हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीरीज के लास्ट वीडियो लेक्चर पर आ गए हैं। आप लोगों को लग रहा हो कि सर आपने पिछली बार भी यही कहा था, लेकिन आज फाइनली एक ऐसा टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूं स्टूडेंट्स, जिसके अंदर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के बारे में। अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर भी और द वेरी फर्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, मैंने वहां पे आपको पढ़ाया था स्टूडेंट्स की एक टॉपिक है सो कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस जब प्रोसेस चलता है तो उसके प्रोडक्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसके बारे में। और अगर तुम लोगों को याद हो तो इस चैप्टर में मैंने तुमको पढ़ाया था स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में। इलेक्ट्रोलिटिक सेल जिसको हम लोग दो तरीके से स्टडी करते थे, क्वांटिटेटिव और आपका क्वालिटेटिव, राइट। जिसमें से स्टूडेंट्स इसमें हम लोगों ने पढ़ा था फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, बिल्कुल सही, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इसको हम लोग ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, याद स्टूडेंट्स, ये हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। लेकिन आज का जो वीडियो लेक्चर है स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग मेरे ऊपर नाम देख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये बेसिकली अब मैं इसलिए पढ़ाना चाह रहा हूं आप में क्योंकि ये कह लीजिए कि ये एक तरीके का क्वालिटेटिव एनालिसिस। और क्वालिटेटिव एनालिसिस में अगर मैं स्टूडेंट्स आप लोगों से बात करूं तो क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम लोग डिस्कस ये करते हैं कि हाउ एन इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस अकर, एक इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कैसे चलता है, राइट। और उसी के अंदर हम स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, राइट। अब आपको लग रहा होगा कि सर जब आपने स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ाया था तब क्यों नहीं इसको स्टडी करा, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का जो एक्चुअल कंसेप्ट है, जो एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है स्टूडेंट्स, वो आप लोग समझ पाएंगे कहां से, वो आप लोग समझ पाएंगे स्टूडेंट्स आपकी ये जो मैंने सीरीज लिख रखी है इसके बेसिस पे। ये सीरीज अगेन आप लोग अगर फर्स्ट टाइम ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो सभी को सजेस्ट करूंगा कि प्लीज जाइए और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला लेक्चर प्लीज जाकर के देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो मैंने ड्रॉ कर रखी है स्टूडेंट्स यहाँ पर, ये कुछ और नहीं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ही है। बेसिकली इस सीरीज के बेसिस पे ही स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर स्टडी कर पाते हैं आपका प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, राइट। सो स्टार्टिंग में जब मैंने इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ाया था वहां पर अगर मैं कंटिन्यू करा करके ये स्टडी कराता आप लोगों को तो शायद आपको समझ में ना आता, लेकिन नाउ यू आर प्रिपेयर्ड टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक, राइट। अब हम स्टूडेंट डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों का इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में। तो चलिए जल्दी से क्विक रिकैप ले लेते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, कैसे काम करता है। फर्क तो सबको पता ही होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, बिल्कुल सही। अगर मैं स्टूडेंट्स फर्क समझाऊं तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपको याद होगा दो अलग अलग बीकर लेते थे, राइट। दो अलग अलग बीकर लिए जाते थे और दोनों बीकर्स के अंदर दो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स रखी जाती थी। ये हम सब ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। और दोनों इलेक्ट्रोड्स को क्या कर देते हैं हम लोग, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल बना करके उनको ज्वाइन कर देते थे, राइट। और यहाँ पर डाल रखा होता था स्टूडेंट्स क्या आप लोगों का एक सॉल्ट ब्रिज होता है। ये सब हम लोग कर चुके हैं, इस पर न्यूमेरिकल्स भी कर चुके हैं। और ये हमारा होता था स्टूडेंट्स क्या, आपका इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन, ये होता था आपका इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन। तो ये कुछ होता था आप लोगों का व्हाट डू वी कॉल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। लेकिन स्टूडेंट्स अगर मैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में तुमको एक्सप्लेन करूं तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर हम लोग दोनों इलेक्ट्रोड्स को, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हम लोग दोनों इलेक्ट्रोड्स को सेम सेल के अंदर, याद रखना स्टूडेंट, सेम सेल के अंदर ही, सेम इलेक्ट्रोलाइट या सेम कंटेनर के अंदर ही इसके अंदर प्लेस करते हैं। और यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रोकेमिकल जो आपका ये सॉल्यूशन होता है, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है जो कि कंडक्टिंग होता है नेचर में। जनरली ये होता क्या है, याद रखना स्टूडेंट्स, ये जनरली आपका इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है। और आई शुड से कि इट इज एन एक्वस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, या फिर ये स्टूडेंट्स याद रखिएगा आपके मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन भी होता है। आपने इलेक्ट्रोलाइट को अपने मोल्टन फॉर्म में पिघला करके उसको डाल रखा होता है यहाँ पर, तो ये भी आपका होता है, राइट। अगेन दोनों बैटरीज होती है, पॉजिटिव नेगेटिव। पढ़ाया था मैंने आप लोगों को स्टूडेंट्स की पॉजिटिव बैटरी, याद रखिएगा यहाँ पर हम लोग याद रखना स्टूडेंट्स कि आपके इलेक्ट्रोलिटिक सेल में पॉजिटिव बैटरी को स्टूडेंट्स, ये जो आपकी पॉजिटिव बैटरी है ये आपकी नेगेटिव बैटरी है। पॉजिटिव बैटरी को स्टूडेंट्स याद रखिएगा यहाँ पर हम लोग बुलाते हैं एनोड, और नेगेटिव बैटरी को स्टूडेंट्स, नेगेटिव एंड को, सॉरी बैटरी को तो नहीं, नेगेटिव एंड को स्टूडेंट्स बुलाते हैं यहाँ पे हम लोग आपका कैथोड। जबकि आपका अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करूं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पॉजिटिव एंड को हम लोग बुलाते थे कैथोड,
और नेगेटिव एंड को हम लोग बुलाते थे एनोड। ये दोनों एक दूसरे का याद रखना स्टूडेंट्स वाइस वर्सा है, एक दूसरे का स्टूडेंट से बिल्कुल वाइस वर्सा, ये बिल्कुल उसका अपोजिट होता है, राइट। लेकिन याद रखना द कोर कंसेप्ट अगेन वो सेम ही रहेगा, और वो क्या था कि याद रखना एनोड पे अगेन ऑक्सीडेशन ही होगा और कैथोड पे रिडक्शन ही चलेगा, सेम रहेगा, राइट। अब इनको एनोड कैथोड क्यों बोल रहे हैं इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि स्टूडेंट्स मैंने आपको पढ़ाया था कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर आपके जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ये, इसके अंदर स्टूडेंट्स प्रेजेंट होते हैं आप लोगों के पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। और ये हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस होते हैं इनके अंदर जो कंडक्टिंग होती है वो इन पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से ही चल रही होती है, राइट। सो व्हाट गोना हैपन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बताया था मैंने आप लोगों को स्टूडेंट्स कि यहां पर क्या हो रहा होता है, याद रखिएगा हम लोग यहां पर स्टूडेंट्स याद रखिएगा इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे और इलेक्ट्रिक करंट से स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका माइग्रेशन ऑफ आयंस, आई रिपीट इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर स्टूडेंट्स माइग्रेशन ऑफ आयंस स्टार्ट हो जाएगा। और इस माइग्रेशन ऑफ आयंस से स्टूडेंट्स क्या होगा, आपके डिफरेंट आयंस डिस्चार्ज होना शुरू करेंगे, डिस्चार्जिंग ऑफ आयंस एट देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। जी हाँ, ये देखिए ये चलता है स्टूडेंट्स आपके इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल आपका काम कर रहा होता है, राइट। तो स्टूडेंट्स होता क्या है बेसिकली याद रखिएगा, चाहे आप लोग एक्व सॉल्यूशन ले चाहे आप लोग मॉडर्न सॉल्यूशन ले, स्टूडेंट्स याद रखिएगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं और आपका माइग्रेशन ऑफ आयंस। माइग्रेशन ऑफ आयंस का मतलब क्या हुआ कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट इस सॉल्यूशन के अंदर जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है, मैंने बताया था पॉजिटिव आयंस किस तरफ मूव करेंगे आपके कैथोड की तरफ, और आपके जो नेगेटिव आयंस है स्टूडेंट्स वो किसकी तरफ मूव करेंगे, एनोड की तरफ, बिकॉज यू ऑल नो दैट अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। सो व्हाट गोना हैपन हियर कि एनोड की तरफ आपका चलेगा एनोड, वो सॉरी एनोड की तरफ चलेगा अनायन, इसलिए उसको पॉजिटिव वाले को क्या नाम दे दिया यहाँ पे एनोड, और पॉजिटिव कटायन किसी तरफ चलेगा आपके नेगेटिव एंड की तरफ, तो जिसकी तरफ आपका पॉजिटिव आयन चलेगा उसको नाम दे दिया यहाँ पे कैथोड। तो इन दोनों आयंस के मूवमेंट के बेसिस पे स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि किस कदर इलेक्ट्रोलिटिक सेल काम करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे मैं नहीं जा रहा क्योंकि हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, ऑलराइट। तो चलिए स्टूडेंट स्ट्रेट अवे चलते हैं हम लोग अपने इलेक्ट्रोलिटिक सेल पर और इसको स्टडी करते हैं कि इसमें होता क्या है, राइट। सो एज आई टोल्ड यू स्टूडेंट्स कि याद रखिएगा ये जनरल फंडामेंटल है, अभी समझा रहा हूं, जब एक्चुअल केसेस लेना शुरू करूंगा तो याद रखिएगा बार बार इन चीजों के फंडामेंटल को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तो फिलहाल समझ लीजिएगा आप लोग कि याद रखना स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल पर एनोड पर याद रखना स्टूडेंट्स एनोड पर पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और एनोड पे याद रखना स्टूडेंट्स क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन, क्या होता है ऑक्सीडेशन चलता है एनोड पर। ऑक्सीडेशन से मतलब है कि जैसे कि लाइट से स्टूडेंट्स कोई आपका कटायन है, लाइट से ए प्लस कोई कटायन है, तो सॉरी कोई अनायन है आपका स्टूडेंट्स, राइट। अनायन आपके एनोड की तरफ जा रहे होते हैं, आपका अनायन यहाँ पर क्या करेगा स्टूडेंट्स, हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। याद रखना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बुलाते हैं, ऑक्सीडेशन। तो याद रखना एनोड पे जब ऑक्सीडेशन होगा तो आपका अनायन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। वहीं अगर मैं स्टूडेंट्स बात करूं आपके कैथोड की तरफ तो स्टूडेंट्स अगेन कैथोड पे याद रखिएगा रिडक्शन चलता है। क्या चलता है स्टूडेंट्स, रिडक्शन। और जब रिडक्शन चलना शुरू होता है तो स्टूडेंट रिडक्शन कैसे होगा, देखिएगा कि आपका जो भी पॉजिटिव कटायन होगा, जो भी आपका पॉजिटिव कटायन होगा जो कैथोड पर जा रहा होगा वो वहां जाकर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और अपने आप को न्यूट्रलाइज करेगा। वो बात अलग है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर आपका जो एलिमेंट एटम या कोई भी आयन के लिए जब इलेक्ट्रॉन लेकर के एटम बनाता है या कोई आयन बनाता है तो उसको हम लोग स्टूडेंट्स बुलाते हैं प्राइमरी चेंज। तो बेसिकली याद रखिएगा जब कभी इलेक्ट्रोलिसिस चल रहा होता है ना एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर, तो स्टूडेंट्स आपके ये अनायन और एक कटायन, ध्यान सुनेगा, आपके अनायन और एक कटायन ये दो तरीके के चेंजेस दिखाते हैं, प्राइमरी चेंज और देन वी हैव सेकेंडरी चेंज। कुछ केस में प्राइमरी सेकेंडरी सेम हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम केस में प्राइमरी चेंज अलग होता है और सेकेंडरी चेंज अलग होता है, राइट। तो याद रखिएगा स्टूडेंट पहली चीज कि एनोड पर क्या होगा, हमेशा ऑक्सीडेशन, और एनोड पर हमेशा कौन अटैक करेगा, आपका अनायन। कैथोड पे क्या चलेगा, हमेशा रिडक्शन, और कैथोड पे कौन जाएगा, आपका कटायन। अनायन जब एनोड में पहुंचेगा तो वो ऑक्सीडेशन दिखाकर इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज होगा वही इलेक्ट्रॉन आपका कटायन दूसरी तरफ कैथोड पे जाकर के ले लेगा, कैथोड पे वो जाके क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, राइट। तो ये आपका एक तरीके की मान के चले वर्किंग मैकेनिज्म है। ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल कैसे काम करेगा, कैसे कटायन अनायन जाएंगे,
कैसे जाकर के वो एनोड और कैथोड पे डिपॉजिट होकर के क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, राइट। तो याद रखिएगा इस सेल का जो कोर कंसेप्ट वो यही है स्टूडेंट्स, के इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाएगा जिससे सॉल्यूशन में प्रेजेंट हुए आयंस अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स यानी कि कैथोड और एनोड पर जाकर क्या होना शुरू करेंगे, डिस्चार्ज होना शुरू करेंगे। क्या होना शुरू करेंगे स्टूडेंट्स, डिस्चार्ज। अब कौन सा कटायन कहां जाकर डिस्चार्ज होगा, इसको आपको कुछ केसेस के थ्रू समझना पड़ेगा। और अगेन उन केसेस का जो एक्चुअल कोर फंडामेंटल आइडिया है वो स्टूडेंट्स कहां से निकलेगा आप लोगों का, आपके इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। कहां से स्टूडेंट्स, आपके इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, राइट। तो फिलहाल आप लोग इस चीज को सबको कॉपी कर लीजिए, फिर वीडियो पॉज करके फिर मैं हटा देता हूं जल्दी से, जी हटा दिया जाए, आगे देखे। चलिए ये सारा आइडिया आपको लग चुका है स्टूडेंट्स, बिल्कुल। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग जो हमारे दिमाग में आती है स्टूडेंट्स वो यही है कि अगर अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स को या अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रोलाइट्स को हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल में डालेंगे तो क्या होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, इस बारे में जानते हैं, राइट। सो चलिए स्टूडेंट्स यहां पे बताना चाहूं मैं आपको, हियर वी हैव टोटल 3 केसेस हमारे पास, यहाँ पे 3 केसेस है, ठीक है। और वो 3 केसेस हम किस बेसिस पे डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। उसको स्टडी करने के लिए हमें स्टडी करना पड़ेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, के इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, उन फैक्टर्स के बारे में जानते हैं, कौन कौन से वो फैक्टर होते हैं, राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका सबसे पहला फैक्टर जो आता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आप लोगों का स्टूडेंट्स, कह के चलिए आप लोग नाक के चलिए, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब वही होगा कि आप इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज कर रहे हैं, राइट। जैसे कि आपका इलेक्ट्रोलाइट में स्टूडेंट्स कॉपर सल्फेट आ जाता है, काफी क्वेश्चन आते हैं कॉपर सल्फेट के ऊपर। आप लोगों का व्हाट डू वी कॉल NaCl आ जाता है, आपका लेड ब्रोमाइड आ जाता है, वगैरह वगैरह। तो दीज आर द सम केसेस जहां पर हमारा अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलिसिस चल रहा होता है। अलग अलग केस में कैसे प्रोडक्ट बनेगा उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। सेकेंड आ जाता है स्टूडेंट्स हम लोगों का मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सेकेंड क्या आता है स्टूडेंट्स हम लोगों का, मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि हम जो मीडियम यूज करो कैसा मीडियम है। मीडियम से कहने का मतलब है स्टूडेंट्स 2 मीडियम होते हैं यहाँ पे, याद रखिएगा। या तो आप अपना इलेक्ट्रोलाइट को एक्वा सॉल्यूशन में यूज करोगे, या फिर याद रखिएगा स्टूडेंट्स उसको आप लोग यहाँ पर मोल्टन स्टेट में यूज करोगे। दोनों ही केस में अलग अलग बात करेंगे, दोनों ही केस में अलग अलग बात करेंगे, ठीक है। एक्वस मतलब अगेन वाटर में बनाया हुआ सॉल्यूशन, और मोल्टन स्टेट में अगेन आपने उसको मेल्ट कर रखा है। मोल्टन स्टेट में क्योंकि वाटर तो होगा नहीं, सिर्फ आपका क्या प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रोलाइट ही होगा जी। तो यहाँ पर कुछ ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीजें रहती नहीं है। लेकिन अगर मैं स्टूडेंट्स एक्वस की बात करूं तो स्टूडेंट्स एक्वस में भी अब 2 कैटेगरीज आ जाती है। एक्वस में भी जब हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन और आपका डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, 2 अलग अलग बातें होती है यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस, राइट। इनके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे बाद में क्या होता है, कैसे होता है, राइट। थर्ड स्टूडेंट्स हमारा आ जाता है व्हाट डू वी कॉल, आपका नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड, कि अभी भी मैंने पढ़ाया था स्टूडेंट्स कि हम लोग यहाँ पर 2 मेटल रॉड को यूज करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस या इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर। तो आपकी इलेक्ट्रोड कैसी है, तो याद रखना स्टूडेंट यहाँ पे 2 तरीके की इलेक्ट्रोड्स होती है। एक तो होती है स्टूडेंट्स आपकी इनएक्टिव इलेक्ट्रोड्स। जनरली इनएक्टिव का मतलब होता है स्टूडेंट्स ऐसी इलेक्ट्रोड जो इनर्ट हो, इसको हम लोग स्टूडेंट याद रखना इनर्ट इलेक्ट्रोड्स भी बुलाते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड, इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव, नॉन एक्टिव का मतलब अगर ऐसी इलेक्ट्रोड को हम सॉल्यूशन में अगर यूज करें या इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में यूज करेंगे तो हो सकता है आपको प्रोडक्ट में वो पार्टिसिपेशन या रिएक्शन में पार्टिसिपेशन ना ले, राइट। जनरली इस केस में हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स आपकी प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं स्टूडेंट, जनरली यहाँ पर हम बात करते हैं आपकी प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के बारे में। और स्टूडेंट्स यहाँ पे दूसरी होती है आप लोगों की एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। एक्टिव इलेक्ट्रोड्स को तो समझ चुके होंगे तुम लोग कि एक्टिव इलेक्ट्रोड का मतलब स्टूडेंट्स कि वो इलेक्ट्रोड जो जब प्रोसेस चलेगा, जब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस चलेगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, तो हो सकता है ये रॉड्स भी अपना रिएक्शन या अपना रिएक्टिव नेचर वहां शो करना शुरू कर देगी, वहां दिखाना शुरू कर देगी, राइट। अब अगर मैं तुम लोगों से स्टूडेंट्स एक्टिव इलेक्ट्रोड की बात करूं तो इसके अंदर आपका कॉपर आ जाता है, सिल्वर आ जाता है, मरकरी आ जाता है, डिपेंड करता है कौन सा आप यूज कर रहे हो उसके बारे में, राइट। तो यहाँ पर ये 2 चीजें 3 चीजें आपकी होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है
याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, दैट नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ द मीडियम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, कि आप मीडियम कैसा यूज कर रहे हैं, ठीक है, सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रोड कैसा मीडियम है, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स के बारे में, राइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आप लोगों को अगर कंक्लूजन पे लाऊं स्टूडेंट, तो याद रखिएगा जब कभी भी इस पे क्वेश्चंस आते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पता करें, तो याद रखना स्टूडेंट्स, कंडीशन नंबर 3 और कंडीशन नंबर 1 आपको बता रखा होगा। ये दो चीजें कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हो और कौन कौन सी इलेक्ट्रोड यूज हो रही है उसके अंदर, ये दोनों बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं। तो ये दोनों चीजें आपको स्टूडेंट्स हमेशा बता रखी होगी, राइट। अगर मैं स्टूडेंट्स मीडियम की बात करूं, स्टूडेंट्स अगर मैं मीडियम की बात करूं यहाँ पर आपके मीडियम के बारे में, तो स्टूडेंट मीडियम भी आपको कई बार क्वेश्चन में स्पेसिफाई होता है कि मॉल्टन है या एक्वस है, राइट। लेकिन एक्वस में भी याद रखना, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है, पहले बता रहा हूं याद रखना स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है तो याद रखना एक्वस में भी हम लोग हमेशा कौन सा केस लेके चलेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड। कौन सा लेके चलेंगे स्टूडेंट्स, आपका कॉन्सेंट्रेटेड केस लेकर के चलेंगे, राइट। तो याद रखिएगा यहाँ पर हमारे पास ये 3 कंडीशन आ जाती है जिसके ऊपर आपका व्हाट डू वी कॉल प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड करेगा, कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, वगैरह वगैरह, वो इन चीजों पे डिपेंड कर रहा होगा, राइट। तो कॉपी कर लीजिएगा इसको, फिर अब आगे कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं जी, जल्दी से कर ले कॉपी। चलो आगे देखिए स्टूडेंट्स, याद रखना प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस अभी तक नहीं पढ़ाना शुरू करा है मैंने, अभी मैंने बेसिक क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का बेसिक फंडामेंटल कैसे वो काम करता है, क्या हो रहा होता है उसके अंदर। दूसरा कि प्रोडक्ट इलेक्ट्रोलिसिस किन किन फैक्टर्स पे आपके डिपेंड कर रहे होते हैं, राइट। और तीसरा जो मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब पॉइंट्स टू रिमेंबर कह लीजिए, कि थोड़े पॉइंट्स है जिनको हमें रिमेंबर थोड़ा ध्यान रख करके चलना पड़ेगा, राइट। तो हटा देते हैं इसको और हम लोग आगे चलते हैं स्टूडेंट्स पॉइंट्स टू रिमेंबर पर। कौन कौन से पॉइंट होते हैं जो हमको ध्यान रखने पड़ेंगे व्हाइल वी आर डिस्कसिंग प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, राइट। चलिए, सो इसमें स्टूडेंट्स आ जाता है आप लोगों का कह लीजिए पॉइंट्स टू रिमेंबर है। फर्स्ट स्टूडेंट्स पॉइंट्स टू रिमेंबर में आपका फर्स्ट पॉइंट जो आता है वो यही आता है, दैट ऑलवेज अज्यूम इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। याद रखना भाई, अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है, इलेक्ट्रोड्स कई केस में नहीं दे रखी होती है, अगर क्वेश्चन में इलेक्ट्रोड नहीं है तो याद रखना इन दैट केस आपको स्टूडेंट्स याद रखना इनर्ट इलेक्ट्रोड हम लेके चलेंगे, ठीक है, अगर इलेक्ट्रोड के बारे में कुछ नहीं बता रखा, क्योंकि इलेक्ट्रोड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दूसरा स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका आ जाता है दैट ऑलवेज राइट एनोड रिएक्शन फर्स्ट। हमेशा हम लोग स्टूडेंट्स एनोड की रिएक्शन को सबसे पहले लिखेंगे। एनोड का मतलब है अगेन आपका ऑक्सीडेशन, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमेशा पहले स्टडी करेंगे, फिर कैथोड यानी रिडक्शन के बारे में बाद में स्टडी करा जाएगा, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा हम लोग हमेशा ऑलवेज डिफाइन प्राइमरी चेंज फर्स्ट फॉलोड बाय द सेकेंडरी चेंज। हमेशा हम लोग प्राइमरी चेंज को पहले दिखाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग आपके सेकेंडरी चेंज को डिफाइन करेंगे, राइट। तो ये आपके कुछ 3 पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए कि पहला कौन सा चेंज दिखा जाएगा, फिर कौन सा चेंज दिखा जाएगा, राइट। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, इनको लिख लीजिएगा आप लोग, फिर इनके बेसिस पे हम लोग स्टूडेंट्स अब डिफरेंट डिफरेंट केसेस स्टडी करेंगे, राइट। बहुत ही बेसिक सा आइडिया, बहुत ही कंसेप्चुअल आइडिया है, राइट। देखते हैं कि कैसे करना है, इसको हटा दिया जाए। चलिए स्टूडेंट्स सब देखते हैं आगे। चलिए स्टूडेंट्स अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ पहली चीज कि याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं आप लोगों के 3 डिफरेंट केसेस के बारे में, राइट। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और एक बाय वन करके समझेंगे कि तीनों केसेस कैसे डिफाइन हो रहे हैं स्टूडेंट्स, राइट। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग यहाँ पर केस नंबर 1 लेके चल रहे हैं आपका मॉल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स का। मॉल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स, मॉल्टन मतलब कि आपके इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो मॉल्टन फॉर्म में, उनका कोई सॉल्यूशन क्या नहीं करा, उनको बस क्या करा है, मेल्ट करा और सॉल्यूशन में डाल दिया, बिल्कुल।
सो नाउ मॉल्टन केस में स्टूडेंट सबसे पहला केस लेके चलते हैं हम लोग आपका, लेट्स कंसीडर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ molten NaCl, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ molten NaCl। और अगेन याद रखना स्टूडेंट्स, यहां पर आपको नहीं बता रखा कि कौन सी इलेक्ट्रोड, बता देता तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट लेकिन अभी नहीं बता रखा स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। तो अभी यहाँ पे क्या लेके चलेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लेके चलेंगे स्टूडेंट्स आपका इनर्ट इलेक्ट्रोड, दैट इज हम लोग यहाँ पर अज्यूम करके चलेंगे स्टूडेंट्स कि हमारे पास कौन सी इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। आपका एनोड भी कैथोड भी क्या बनेगा, इलेक्ट्रोड प्लेटिनम की बनी हुई होंगी, राइट। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहला केस है, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, सेम अप्रोच हम लोग बाकी सब्सटेंसेस पे भी लगाएंगे, राइट। मोल्टन NaCl है हमारे पास स्टूडेंट्स, और आप जानते हैं कि मोल्टन NaCl का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर स्टूडेंट्स आपका Na प्लस क्या होगा, NaCl ब्रेक हो रखा होगा स्टूडेंट किसके अंदर, Na प्लस और Cl नेगेटिव के अंदर, बिल्कुल सही स्टूडेंट्स। ये है आपका कटायन और स्टूडेंट्स ये है आपका अनायन। स्टूडेंट ये किसकी तरफ मूव करेगा, इट विल मूव टुवर्ड्स कैथोड, अनायन है इट विल मूव टुवर्ड्स एनोड, ये किसी तरफ मूव करेगा, एनोड की तरफ, राइट। कैथोड पे स्टूडेंट्स याद रखना, जब कटायन मूव करेगा तो स्टूडेंट्स इस पर क्या होगा, इस पर होगा स्टूडेंट्स आपका रिडक्शन। और अगर एनोड की बात करूं स्टूडेंट, तो एनोड पर क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन। तो याद रखना स्टूडेंट्स, अभी बहुत बेसिक तरीका समझा रहा हूं, अभी कुछ एक्वस मिक्सचर ऑफ आयंस कुछ नहीं ले रखा, हो सकता है आप में से काफी स्टूडेंट्स टॉपिक पढ़ करके बैठे हुए हो, लेकिन फिलहाल हम उन सब चीजों को लेकर नहीं चल रहे। अगर जिनको आता भी है वो दिमाग से भी वो सब चीजें निकाल दो और बेसिक तरीके से यहाँ पे समझे कि क्या हो रहा है, यहाँ पर किन चीजों को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, राइट। सो कंफर्म है कि मोल्टन NaCl है तो Na प्लस होगा, Cl नेगेटिव होगा, Na प्लस जाएगा कटायन पे, Cl जाएगा अनायन पर। तो चलिए स्टूडेंट्स दोनों की रिएक्शंस लिख देते हैं। तो याद रखना, पहले हम लिखते हैं स्टूडेंट्स की कैथोड की रिएक्शन क्या होगी, और फिर हम बाद में लिखेंगे स्टूडेंट्स हम लोग आपकी एनोड की रिएक्शन क्या होगी, ऑलराइट। तो कैथोड पे स्टूडेंट्स आई टोल्ड यू, कैथोड पे कौन जा रहा है आपका Na प्लस, राइट। या चलो एक काम करते हैं, पहले अनायन की रिएक्शन लिख लेते हैं, अनायन की, राइट, Cl नेगेटिव। तो स्टूडेंट Cl नेगेटिव एनोड पर होगा क्या, ऑक्सीडेशन। और आप लोग जानते हो स्टूडेंट ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा स्टूडेंट, यहां देखिएगा कि Cl माइनस यहां पर क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जब ये आयनिक फॉर्म में था, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा एक, तो स्टूडेंट में क्या बन जाएगा, क्लोरीन एटम, क्या बन जाएगा, क्लोरीन एटम। बट स्टूडेंट्स आप सभी लोग जानते हो कि क्लोरीन कभी भी एटॉमिक फॉर्म में नहीं रहता, वो हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है। आपने पढ़ा होगा ना स्टूडेंट्स, क्लोरीन एज अ गैस, और क्लोरीन गैस आप जानते हैं स्टूडेंट क्या होता है, Cl2 की फॉर्म में होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका जो क्लोरीन है, यहाँ देखिएगा सब लोग ध्यान से, क्लोरीन ने जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लूज करा है, इसको स्टूडेंट्स हम लोग बुलाएंगे प्राइमरी चेंज। क्या बुलाएंगे इसको स्टूडेंट्स हम लोग, आपका प्राइमरी चेंज, राइट जी। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ऐसे ऐसे क्लोरीन, दो क्लोरीन आएंगे और वो आपस में क्या करेंगे, कंबाइन होकर आपको क्या बना के दे देंगे, क्लोरीन गैस। क्या बना के देंगे स्टूडेंट्स आपको, वो क्लोरीन गैस। तो स्टूडेंट अब जैसे कि आप देख सकते हो कि ये सारा प्रोसेस, ध्यान सुनेगा, ये सारा का सारा प्रोसेस कहां चल रहा है, आपके एनोड पे चल रहा है। कहां चल रहा है, एनोड पे चल रहा है। और एनोड पे पहले क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडेशन दिखाया, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड पर। बाद में क्लोरीन एटम आपस में मिक्सअप हो रहे हैं, क्या बनाने के लिए, क्लोरीन गैस बनाने के लिए। ये जो क्लोरीन गैस स्टूडेंट्स क्लोरीन ने बनाई है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बुलाते हैं सेकेंडरी चेंज। क्या बुलाएंगे इसको स्टूडेंट्स हम लोग, आपका सेकेंडरी चेंज, राइट। तो यहां पर आपको क्या हो रहा है स्टूडेंट्स कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन के दौरान क्या देखने को मिलेगा कि आपके एनोड पर कौन सी गैस लिबरेट होगी, क्लोरीन गैस। कौन सी गैस लिबरेट होगी स्टूडेंट्स, क्लोरीन गैस, राइट। वहीं अब आ जाते हैं कैथोड पर। कैथोड पे कौन आने वाला है आपका, कटायन। कौन आने वाला है स्टूडेंट्स, आपका कटायन। तो कटायन वाले केस में क्या होगा, सिंपल आपका Na प्लस है और रिडक्शन हो शो होता है, बिल्कुल। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका Na प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना देगा, आपका सोडियम सॉलिड। क्या बना देगा, सोडियम सॉलिड, जो कि आपका फायर में जाके क्या होगा, आपके कैथोड पे जाके डिपोजिशन का स्टार्ट हो जाएगा, राइट। ये इसका डिपोजिशन कहां स्टार्ट हो जाएगा, आपके कैथोड पे। इस वाले केस में स्टूडेंट सेकेंडरी और प्राइमरी, देखो यहाँ पर तो अलग अलग थी ना, लेकिन इस वाले केस में स्टूडेंट सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों चेंज सेम देखने को मिलेंगे। दोनों चेंज यहाँ पर सेम रहेंगे, यही आपका प्राइमरी भी होगा, ये सेकेंडरी भी होगा, राइट। क्योंकि आपका सोडियम फर्दर और किसी स्टेट में चेंज नहीं होता। और आप लोग जानते हो कि सोडियम इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद सोडियम एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, राइट। तो स्टूडेंट्स ये कैथोड पर क्या जनरेट हो रहा है आपका, इस वाले केस में सोडियम, और एनोड पे क्या जनरेट हो रहा है आप लोगों का स्टूडेंट, Cl2, राइट। ये कब की बात हो रही है स्टूडेंट्स, आपके कब, जब Na और Cl का मोल्टन सॉल्यूशन क्या हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, तो तब स्टूडेंट्स आपको ये दोनों प्रोडक्ट
कौन कौन से? सोडियम एट कैथोड, क्लोरीन गैस एट एनोड, ये आपको दोनों देखने को मिलेंगे, ये दोनों आपको देखने को मिलेंगे, राइट। लेकिन स्टूडेंट्स अब होता क्या है, आपको स्टूडेंट कैथोड एनोड को मिला करके आपको एक ओवरऑल रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए, ओवरऑल रिएक्शन आपको लिखनी आनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स ओवरऑल रिएक्शन के लिए हम लोग करते क्या है, यहाँ पे याद रखिएगा, ओवरऑल रिएक्शन के लिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये जो मैंने दो रिएक्शंस अलग अलग लिखे ना, इनको हम एक काम करते एक साथ कंबाइन करके लिख देते हैं। कंबाइन करके लिखने से मेरा मतलब यहाँ देखिएगा, हटा दूं, कॉपी कर ले सबने, कॉपी कर लीजिएगा इसको आप लोग पहले, ठीक है, और फिर समझते हैं कि कंबाइन करके इसका हुआ क्या है। तो स्टूडेंट कंबाइन करने का मतलब यह है कि दो क्लोरीन एटम चाहिए हमको, ताकि क्या बन सके, Cl2 गैस। तो एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर तो क्या करेंगे, बैलेंसिंग के लिए यहाँ पर भी दो इलेक्ट्रॉन लगा देंगे, यहाँ पर भी दो लगा देंगे, राइट। और याद रखिएगा, एनोड पे स्टूडेंट जितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे कैथोड पे उतने ही इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। तो कैथोड के लिए भी क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग दो यहाँ पर लगा देंगे, दो यहाँ पे लगा देंगे और दो ही आपके यहाँ पे लगा देंगे। अब इस प्रोसेस के लिए याद रखना स्टूडेंट्स, अब इस प्रोसेस के लिए अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखूं तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको ओवरऑल रिएक्शन देखने को मिलेगा, दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस, 2Na plus plus 2Cl minus gives you 2Na solid plus Cl2 गैस। ये कहां बनेगा, एनोड पे, ये कहां बनेगा स्टूडेंट्स, कैथोड पे। तो याद रखिएगा, लॉस और गेन, आई रिपीट, जब मैं इन दोनों रिएक्शंस कंबाइन करूंगा तो कंबाइन करते टाइम हमेशा मेक श्योर याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन का जो लॉस और गेन है, एनोड का लॉस और गेन जो है स्टूडेंट वो क्या होना चाहिए, इक्वल। जैसे आपको याद होगा न्यूमेरिकल से मैंने पढ़ाया था कि लॉस और गेन हमेशा क्या रखना होता है, इक्वल रखना होता है, राइट। तो यहाँ पर भी फंडामेंटल रहेगा कि ये दोनों चीज आपकी इक्वल होनी चाहिए, राइट। तो ये आपके होगी स्टूडेंट्स ओवरऑल रिएक्शन एंड दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, राइट। कॉपी कर लीजिएगा इसको जल्दी, वीडियो पॉज करके हटा दे। आगे देखिए स्टूडेंट्स, आगे देखें, चलिए नाउ अब स्टूडेंट यहां देखिएगा, अगला केस स्टूडेंट डिस्कस करते हैं हम लोग आपका, अगला केस डिस्कस करते हैं हम लोग आपका स्टूडेंट्स, अब सिंपल सा। नाउ द नेक्स्ट केस वी हैव हियर इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन लेड ब्रोमाइड। मॉल्टन लेड ब्रोमाइड की बात हो रही है स्टूडेंट्स, लेड ब्रोमाइड का इलेक्ट्रोलिसिस। अगेन ब्रेक करना आना चाहिए, समझ आना चाहिए आपको कि लेड किस फॉर्म में होता है। तो चलिए अगेन स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ मॉल्टन लेड ब्रोमाइड है। तो चलो पहले लेड ब्रोमाइड देखते हैं कि स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में किस फॉर्म में रहेगा। जब इसका सॉल्यूशन तैयार होगा तो ये मॉल्टन फॉर्म में किस तरीके से रहेगा, तो वहां पे स्टूडेंट्स ये ब्रेक होकर के रहेगा किसकी फॉर्म में, Pb+2 की फॉर्म में, और आपको ये रिलीज करेगा 2 Br नेगेटिव। क्या रिलीज करेगा, Bb+2 2 इलेक्ट्रॉन और साथ में 2 Br नेगेटिव रिलीज होगा, राइट। अगेन कटायन है, कटायन है तो कहां जाएगा, कैथोड पे। अनायन है कहां जाएगा, एनोड पे। कैथोड पर अगेन क्या चलेगा इसका, रिडक्शन, बिल्कुल। एनोड पे क्या चलेगा इसका स्टूडेंट्स, आपका ऑक्सीडेशन। क्या चलेगा स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन, राइट। तो चलिए अगेन रिएक्शन लिख देते हैं हम लोग, अगेन एनोड की रिएक्शन और फिर आगे सेपरेटली लिखेंगे हम लोग कैथोड की रिएक्शन। देखिए स्टेप सेम है स्टूडेंट्स, स्टेप सारे के सारे वही है जैसे हम लोग पहले केस में करा था वैसे सेकंड में, और आगे जितने भी केस रहेंगे उनमें भी हम लोग सेम चीज और सेम स्टेप्स को फॉलो करेंगे। एनोड, तो एनोड पे देखते हैं स्टूडेंट्स क्या आने वाला है, एनोड पे आपका Br-, 2 Br- है। एनोड मैंने अभी पढ़ाया था स्टूडेंट्स, क्या करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगेन यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, दोनों ब्रोमीन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और वो दोनों जुड़ करके, जो 2 Br थे, एक Br एटम ये रहा, दूसरा Br एटम ये रहा, इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन लूज करा, इस वाले ने भी अपना इलेक्ट्रॉन लूज करा, तो दोनों Br जब आपस में जुड़ेंगे तो दोनों जुड़ करके आपको क्या बना के देंगे, Br2 गैस, ब्रोमीन गैस। और साथ में जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं वो आपके 2 इलेक्ट्रॉन लॉस की फॉर्म में आपको यहाँ पर देखने होंगे, राइट। तो ये आपका बन गया क्या, इस बार भी अगेन सेकेंडरी प्राइमरी दोनों इसी में है, इस बार भी अगेन स्टूडेंट सेकेंडरी प्राइमरी दोनों इसी के अंदर देखा जाएगा, राइट। कैथोड पर आते हैं स्टूडेंट्स, कैथोड की बात करी जाए अगेन, तो कैथोड में स्टूडेंट्स क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज हुआ है, कैथोड पे जाकर लेड जो आपका Pb आयन, ये स्टूडेंट्स क्या करेगा, आपका उन 2 इलेक्ट्रॉन को यूज करके क्या बना लेगा, Pb लिक्विड। क्या बना लेगा स्टूडेंट्स, लिक्विड लेड, Pb लिक्विड। लिक्विड मतलब सॉल्यूशन के अंदर रहेगा लेड, राइट। सो अगेन अब फिर से आपको स्टूडेंट इन दोनों को कंबाइन करके क्या करना है, ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। एनोड कैथोड की रिएक्शन समझ आ रही है सबको, एनोड मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो भी आयंस मुझे मिल रहे थे क्या होगा, उनको लिख लिया और क्या कर डाला, उनका रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे कर डाला, राइट।
अब अगर स्टूडेंट्स ओवरऑल रिएक्शन लिखें दोनों को कंबाइन करके, तो दोनों रिएक्शन को कंबाइन कर दो, 2 से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फाइनल रिएक्शन बनेगी आपके मोल्टन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में से, वो स्टूडेंट्स आपकी रिएक्शन बनेगी कुछ ऐसी, ये देखिए कुछ ऐसी रिएक्शन बनेगी स्टूडेंट्स, राइट, समथिंग लाइक दिस। ब्रोमीन गैस कहां जनरेट होगी? एनोड पर। लेड कहां जा रहा होगा? कैथोड पर जा रहा होगा, राइट। तो स्टूडेंट दिस इज हाउ वी डिफाइन द प्रोडक्ट ऑफ मोल्टन सॉल्यूशंस। इसी तरीके से आप लोग चाहे तो घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं मोल्टन MgBr2 को लेकर या मोल्टन AlCl3 को लेकर के, वहां पर भी आपको रिएक्शन इस स्ट्रेट अवे तरीके से समझ में आ रहा होगा कि प्रोसेस वहां कैसे चलेगा, क्यों चलेगा, राइट। तो आपको स्टूडेंट मोल्टन वाला केस समझ आया, फर्स्ट मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स कि अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइट में मोल्टन डालेंगे तो क्या होगा, राइट। तो उसको कॉपी कर लीजिएगा, फिर इसको उठा करके हम नेक्स्ट केस पढ़ते हैं जी। कर लिया कॉपी? हटा दिया जाए स्टूडेंट्स, चलिए इसको हटा देते हैं आप। और अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं इस स्टडीज को, क्योंकि अब इंटरेस्टिंग में मजा आएगा आपका स्टूडेंट्स। केस नंबर 2 स्टूडेंट्स, केस नंबर 2 के बारे में बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से। इजी है बात, स्टेप बाय स्टेप समझना भाई। केस नंबर 2 है स्टूडेंट्स आपका एक्वस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। बिल्कुल एक्वस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं, इसी केस से आता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन। मोटर वाला केस तो बहुत टुच्चा सा था, इंट्रोडक्शन के लिए काफी था, लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका यहां से आएगा। एक्वस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, जिसमें से स्टूडेंट सबसे पहला आपका आता है एक्वस NaCl। बताया था मैंने, अगर नहीं दे रखा तो कॉन्सेंट्रेटेड अज्यूम करके चलेंगे, एक्वस NaCl सॉल्यूशन। और अगेन कुछ नहीं बता रखा, इलेक्ट्रोड्स कैसी है, इनर्ट, याद रखना इनर्ट इलेक्ट्रोड्स के साथ चल रहे हैं, प्लेटिनम के साथ, यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, राइट, यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, ऑलराइट। ये बता रखा होगा, अगर नहीं बता रखा तो फिर भी अज्यूम कर लोगे इनर्ट इलेक्ट्रोड, राइट, क्योंकि अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड होती तो यहां बताता कि कौन सी रॉड हम यूज करें, ओके। चलिए अब स्टूडेंट्स एक्वस समझ चुके हैं, वाटर, बिल्कुल। तो ध्यान सुनेगा स्टूडेंट्स, अब यहां से थोड़ा सा जो स्टोरी हम लोगों की थोड़ी बदल जाती है, क्योंकि अब तक स्टूडेंट्स क्या हो रहा था, जब मोल्टन हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट था, जब मोल्टन फॉर्म में था हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट, तो वहां पे हमको सिर्फ एक ही कटायन और एक ही अनायन मिल रहा था। क्या मिल रहा था? एक ही कटायन और एक ही अनायन। लेकिन अब एक्वस के आने से क्या होगा? अब एक्वस का मतलब है कि अब आपका इलेक्ट्रोलाइट से जो आयन मिलेंगे वो तो मिलेंगे, लेकिन उसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास वाटर भी तो होगा, और वाटर भी आप जानते हो स्टूडेंट्स पोलर होता है, आयन फॉर्म में ब्रेक हो रखा होता है। ये कौन से आयन है वाटर के? H+ और OH नेगेटिव। सो स्टूडेंट्स अब ध्यान सुनेगा जो बताने जा रहा हूं कि नाउ देयर इज अ कंडीशन ऑफ कंपटीशन। अब एक कंपटीशन स्टार्ट होगा, किस किस के बीच में कंपटीशन? ध्यान सुनेगा स्टूडेंट, कंपटीशन वाटर के आयंस के साथ, किसके साथ? आपके इलेक्ट्रोलाइट के आयंस के साथ, यानी कि वाटर से आने वाले आयंस अब कंपटीशन करेंगे, कंपीट करेंगे किसके साथ? आपके जो इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे इस केस में NaCl है, NaCl के आने वाले आयंस के साथ। और अब स्टूडेंट्स इस कंपटीशन की जो रेस है, इस रेस को ध्यान सुनेगा, जो जीतेगा स्टूडेंट्स वो जीतेगा किसके बेसिस पे? आपकी इस सीरीज के बेसिस पे, राइट। काफी स्टूडेंट्स को काफी देर से क्यूरियोसिटी होगी कि सर इतनी देर से लिख तो रखे सजा करके इतनी बड़ी टेबल, लेकिन तो इसके बारे में जिक्र नहीं करा। तो स्टूडेंट्स अब मैं इसी के बारे में आ गया हूं कि स्टूडेंट्स ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, राइट। कुछ सारी वैल्यूज उन्होंने लिखी हुई, जो काम की वैल्यूज खाली मैंने वही लिख रखा है इनके बारे में। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर रखा है कि अगर याद रखना स्टूडेंट, हम नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं तो आपकी ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज करती है। ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब कि जितना आपका एलिमेंट ऊपर की तरफ जाएगा वो अपने आप को आराम से क्या करा पाएगा? रिड्यूस। और याद रखना जो अपने आप को रिड्यूस करा सकते हैं उन्हें हम बुलाते हैं बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। क्या बुलाते हैं उनको स्टूडेंट्स हम लोग? आपका बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, राइट। ऑन द अदर हैंड दूसरा एरो आप देख सकते हो स्टूडेंट से नीचे की तरफ आ रहा है, और नीचे की तरफ आने का मतलब क्या हुआ कि मैंने लिखा हुआ दिस इज योर इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर। इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे आप नीचे आते रहोगे आपका जो आयन है, आपका जो सब्सटेंस है, वो अपने आप को ऑक्सीडाइज कराना चाहेगा। क्या करना चाहेगा स्टूडेंट्स? ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज कराने का मतलब क्या हुआ कि अब वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने आप को ऑक्सीडाइज कराएगा, और किसकी तरह बिहेव करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। किसकी तरह? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, इसलिए यहां लिखा हुआ है रिड्यूसिंग पावर, राइट। टेंडेंसी टू डिस्चार्ज, ये सब क्या है फिलहाल थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं। फिलहाल इसका इंट्रोडक्शन समझ आ गया आप लोगों को, वैल्यूज के बेसिस पे। और मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का पूरी डिटेल आपको पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, इसका क्या मतलब था, बीच में H+ SH को रिप्रेजेंट कर रहा है वगैरह वगैरह, ठीक है, सब आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है।
चलिए स्टूडेंट्स अब एक्वस NaCl पर आते हैं। एक्वस NaCl पहली चीज, अब इससे स्टूडेंट्स हमारे पास दो पर्टिकुलर अलग अलग आयंस मिलने वाले हैं। कौन कौन से, चलिए देखते हैं। एक्वस की बात करी जाए स्टूडेंट, तो यहां पर हमारे पास किस किस का मिक्सचर है, वाटर और NaCl का, तभी इसको स्टूडेंट्स क्या बोला गया, एक्वस बोला गया तभी तो, राइट। चलिए वाटर की बात करें स्टूडेंट्स, तो आप सब लोग जानते हैं वाटर आपका हमेशा किसकी फॉर्म में ब्रेक होकर रखता है, H+ और OH नेगेटिव की फॉर्म में, राइट। अब याद रखना भाई, वाटर भी पार्टिसिपेट करेगा इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर, राइट। और साथ में स्टूडेंट्स क्या प्रेजेंट होगा यहाँ पर इसके साथ, NaCl, और NaCl भी किस फॉर्म में स्टूडेंट्स, Na+ और Cl-, किसकी फॉर्म में स्टूडेंट्स, Na+ और Cl- की फॉर्म में। नाउ इन दिस केस स्टूडेंट्स एज यू कैन सी कि इस बार हमारे पास स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट्स क्या मिल रहे हैं, हमारे पास इस बार दो कटायंस है कि नहीं, वाटर से आने वाला H+ और NaCl से आने वाला Na+, और एंड ऑन द अदर हैंड जैसे तो इस बार स्टूडेंट्स हमारे पास दो ही क्या है, अनायंस है। क्या है स्टूडेंट, दो ही हमारे पास क्या है, अनायंस, राइट। वाटर से आने वाला OH नेगेटिव और NaCl से आने वाला Cl-। फंडामेंटल तो सेम ही रहने वाला है, कुछ चेंज तो होगा नहीं। कटायन कहां जाएगा, कैथोड पे जाएगा, बिल्कुल सही। दोनों आयन कहां जाएंगे, एनोड पे जाएंगे। कहां जाएंगे स्टूडेंट्स, एनोड पे जाएंगे, राइट, बिल्कुल। तो चलिए भाई काम करते हैं स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहां पे लिखेंगे एनोड पे लिखेंगे प्रोबेबल। अब हम लोग स्टूडेंट स्टडी करेंगे प्रोबेबल रिएक्शन एट एनोड, और फिर बाद में स्टूडेंट्स हम लिखेंगे प्रोबेबल रिएक्शन एट कैथोड। अब स्टूडेंट्स एनोड कैथोड पे दोनों जो प्रोबेबल रिएक्शंस है, जिनके चांसेस है, चांसेस का मतलब कि हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अब याद रखिएगा, मैं कटायन, दोनों कटायंस को कैथोड पर जाकर रिएक्शन लिख दूंगा और दोनों आयंस को एनोड पर जाकर उनकी रिएक्शन लिख दूंगा। लिख दो, समझने के लिए बस लिख दो, फिलहाल समझने के लिए लिख दो। एक्चुअल एग्जाम में क्या करोगे, एक्चुअल क्वेश्चन में क्या करोगे वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल लिख दो और फिर सोचेंगे, फिर एनालाइज करेंगे कि भैया क्या होने वाला है। जब इलेक्ट्रोलिसिस चलना शुरू करेगा, जब करंट से हमारी रिएक्शंस चलना शुरू करेगी तो क्या होगा वो बाद में सोचेंगे, राइट। तो एनोड पे क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, आपके दोनों के दोनों एनोड जाने वाले, ये दोनों, बिल्कुल सही। क्या होगा स्टूडेंट्स एनोड पे, याद रखिएगा, OH नेगेटिव क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाएगा स्टूडेंट्स, आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और प्लस आपका हाइड्रोजन गैस बनाता है, हाइड्रोजन गैस, कुछ ऐसा होता है रिएक्शन पर, राइट। फर्दर क्या होगा स्टूडेंट्स, याद रखना, इस रिएक्शन को अगर एक्चुअल बैलेंस फॉर्म में लिखे तो अगेन यहाँ पर स्टूडेंट दो ऑक्सीजन आपस में जुड़ जाएंगे, राइट। तो आपस में दो ऑक्सीजन जुड़ के क्या बना देंगे, आपको O2 गैस। अगेन याद रखना, जो मैंने ऊपर लिख रखा है ये क्या है आप लोगों का, ये क्या है स्टूडेंट्स, आपका प्राइमरी चेंज, और सेकंड वाला जो लिख रखा है मैंने वो क्या लिखा स्टूडेंट्स, आपका सेकेंडरी चेंज। सेकंड वाला क्या लिखा है स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों का, सेकेंडरी चेंज, राइट। सो ये रिएक्शंस आपकी होंगी किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। अब मैं काम करता हूं, इनको एक्चुअल में कंबाइन करके जो एक्चुअल रिएक्शन होती है स्टूडेंट्स उसको लिख देते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो एक्चुअल रिएक्शन होती है वो क्या होती है, देखिएगा, हटा देता हूं इस रिएक्शन को मैं। जो एक्चुअल रिएक्शन स्टूडेंट्स OH यहाँ पर शो करता है वो होती है आप लोगों की दिस इज द एक्चुअल रिएक्शन स्टूडेंट्स। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर 4 OH नेगेटिव एक्चुअली पार्टिसिपेट करते हैं, O2 गैस बनेगी, 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और साथ में 2 H2O भी बनता है, राइट, 2 H2O भी बनता है, ठीक है। तो ये एक्चुअल रिएक्शन होती है आपकी किसकी, OH की। इसकी रिएक्शन कहां पर, एनोड पे जो होगी वो एक्चुअल में ये रिएक्शन होगी, राइट। और यहाँ जो स्टूडेंट्स आपका प्रोडक्ट बनेगा ना स्टूडेंट, यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा प्रोडक्ट होगा, आपका O2, क्योंकि वाटर तो आप जानते ही हो ऑलरेडी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है ना वाटर, तो वाटर को तो यहाँ प्रोडक्ट कंसिडर नहीं करा जाएगा, यहाँ पर एक्चुअल प्रोडक्ट कौन कंसिडर होगा, O2 होगा, राइट। तो ये रिएक्शन कैसे आई कैसे नहीं आई उसकी डिटेल में मत जाओ, फिलहाल रिएक्शन को जान लो कैसे हो रही है, राइट। डिटेल में जानना है तो थोड़ी देर में बताऊंगा डिटेल में रिएक्शन कैसे बनी, इसको लेटर ऑन समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल कंसेप्ट के लिए इसको याद रखो, ठीक है। Cl- अगेन स्टूडेंट्स वही आपका सेम रिएक्शन, क्या करता था, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता था, एक Cl 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता था, 2 Cl क्यों लिए है, ताकि Cl2 गैस बन जाए, बिल्कुल ये बने। तो ध्यान सुनेगा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक अनायन नहीं, अब हमारे पास 2 अनायन है और सॉल्यूशन में प्रेजेंट ये दोनों अनायन अब कंपीट करेंगे एक दूसरे के साथ, कहां तक जाने की, एनोड तक जाने की। इनके बीच में एक रेस स्टार्ट हो जाएगी, और स्टूडेंट जो रेस है
आपके OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव की स्टूडेंट से जो रेस है ये वही एनायन जीतेगा जिसका, ध्यान सुनेगा स्टूडेंट, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। आई रिपीट, जिसका स्टूडेंट्स क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, या जिसका मान के चलिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, राइट। तो ध्यान सुनेगा स्टूडेंट, मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, एवरीवन है कि स्टूडेंट्स है नाउ कि Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव, देखिए मैंने एरो लिख रखी है, आप देख सकते हैं एरो के ऊपर, कि याद रखिएगा स्टूडेंट्स कटायन एनायंस की अगर हम यहां पर बात करें, इस टेबल को जो एक्चुअल वर्क है, जो एक्चुअल पर्पस है इसका लिखने का वो यही है कि स्टूडेंट्स अगर मैं कटायंस, ये आपके जितने मेटल्स के कटायंस लिख रखे हैं वो, और आप अनायंस की बात कर सकते हो जो नेगेटिव आयंस आपके ऊपर लिखे हैं वो, राइट। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एनोड पर हमेशा वही अनायन जाकर के डिस्चार्ज करेगा, डिस्चार्ज का मतलब अपना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा, जो याद रखना स्टूडेंट जिसकी वैल्यू ऊपर की तरफ है, यानी जिसकी वैल्यू ज्यादा है। याद रखिएगा आप लोग इस चीज को, जिसकी वैल्यू ज्यादा है स्टूडेंट्स हमेशा वही जाकर के क्या करेगा, लिबरेट कर पाएगा अपने आप को, कहां पर, आपके किस पर, एनोड पर। एनोड की बात हो रही है भाई, एनोड की बात हो रही है, टेंडेंसी टू डिस्चार्ज एनोड। तो याद रखना जितना ऊपर उतनी ज्यादा टेंडेंसी, और जितना नीचे उतनी कम टेंडेंसी। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा। अब आप लोगों को लग रहा होगी सर क्या ये टेबल हमको याद करके जानी होगी क्वेश्चन में, एग्जाम में? तो आंसर इज नो। क्वेश्चन में आपको ये टेबल, जब क्वेश्चन आएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पर, तो इस टेबल की वैल्यूज आपको दे रखी होगी। याद रखना स्टूडेंट्स, आपको टेबल की वैल्यूज गिवन होगी, सर्टेन कंडीशंस भी दे रखी होगी कि भैया डाइल्यूटेड है कि नहीं, आपका इलेक्ट्रोड कैसा है, वगैरह वगैरह सब कुछ दे रखा होगा, राइट। खाली आपको यहाँ पर पिक जो करना है स्टूडेंट, वो यही करना है कि भैया इस वैल्यूज को इन बेसिस पर हम कैसे इनको स्टडी करा जाए। तो याद रखना स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूँ एनोड के बारे में। तो बेसिक आइडिया क्या है एनोड में, सिंपल सा आइडिया पकड़ के बैठ जाओ दिमाग में कि भैया जो जितना ऊपर वो उतना जीत जाएगा, यानी कि जो जितना ऊपर वो एनोड पे जाके डिस्चार्ज अपने आप को कर देगा, राइट। और आप देख सकते हैं स्टूडेंट सीक्वेंस के अंदर कि OH आपका नीचे है और Cl माइनस ऊपर है, यानी कि स्टूडेंट्स जब ये रिएक्शन चलेगी, जब एक्वस NaCl रिएक्शन करना शो करेगा, तो इन दोनों में से स्टूडेंट्स टेंडेंसी तो इन दोनों रिएक्शन की होने की है, लेकिन एक्चुअल में कौन सी रिएक्शन होगी स्टूडेंट्स, नीचे वाली। कौन सी रिएक्शन होगी स्टूडेंट्स, नीचे वाली, क्योंकि आप देख सकते हो Cl का पोटेंशियल यहाँ पर, Cl का पोटेंशियल यहाँ पर ज्यादा है, Cl का पोटेंशियल ज्यादा है, तो इसलिए एनोड पे जाकर जल्दी लिबरेट करेगा। कैथोड पे आ जाते हैं, ठीक है, क्या समझ आया? कैथोड पर एनोड वाला क्या समझ आया कि जो जितना ऊपर उसकी टेंडेंसी उतनी ज्यादा, यानी कि खाली आपको वैल्यूज को देखना है, सिंपल एज दैट, कुछ नहीं करना। ओके, अगला आ जाता है स्टूडेंट्स आप लोगों का कैथोड पे। तो स्टूडेंट्स कैथोड वाला कंडीशन लेके चलते हैं। तो स्टूडेंट नाउ कैथोड वाला केस में क्या होगा, यहाँ देखिएगा कैथोड पे कौन कौन आएगा स्टूडेंट, कैथोड पे आपके ये दोनों आयंस, राइट। अगेन पहला आयन H प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बनेगा, हाइड्रोजन एटम। लेकिन आप जानते हैं अगेन स्टूडेंट हाइड्रोजन किस फॉर्म में होता है, गैस की फॉर्म में, तो हाइड्रोजन एक्चुअली में H2 की फॉर्म में लिबरेट होगा। बैलेंस करने के लिए काम करते हैं, यहाँ पर भी 2 लगा देते हैं और यहाँ पर भी 2 लगा देते हैं। तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन स्टूडेंट। तो ये आपकी स्टाइल हाइड्रोजन की रिएक्शन, बिल्कुल राइट। दूसरी तरफ Na क्या करेगा स्टूडेंट्स, अगेन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना देगा आपका अगेन Na सॉलिड। बैलेंसिंग के लिए अगेन क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे थे, तो यहाँ पर भी मैंने बताया था गेन और लॉस सेम होनी चाहिए, गेन और लॉस सेम होनी चाहिए, तो 2 लगा दो, राइट स्टूडेंट्स, बिल्कुल। अब अगेन अब इन दोनों में आ जाते हैं स्टूडेंट्स, अब इन दोनों में आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स अब याद रखिएगा इन दोनों में से, ध्यान सुनेगा, कैथोड की बात हो रही है। अब कैथोड का मतलब है अगेन स्टूडेंट रिडक्शन की बात हो रही है। और अगेन यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स, मैंने कैथोड के बारे में भी लिखा हुआ है कि स्टूडेंट सेम फंडामेंटल अब कैथोड के लिए भी चलेगा कि एज यू मूविंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप, बॉटम से ऊपर की तरफ चलना शुरू करोगे, तो याद रखना स्टूडेंट्स अगेन कैथोड पे वो डिस्चार्ज होगा अगेन जो ऊपर की तरफ होगा, जिसकी वैल्यू ऊपर की तरफ होगी। यानी कि आप यहाँ देख सकते हो कि कंपटीशन किसके बीच में, अभी यहाँ पर Na प्लस और H प्लस के बीच में। तो स्टूडेंट अब होगा क्या, जब इस एक्वस NaCl सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस चल रहा होगा, तो अगेन सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट H प्लस और Na प्लस है, दोनों के दोनों रेस लगाएंगे कैथोड पे जाने की, और वहां जाके ये रिडक्शन रिएक्शंस दिखाने की प्रोबेबल का मतलब ये एक्चुअल नहीं हो रही, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। लेकिन अगेन इन दोनों में से स्टूडेंट जीतेगा कौन, जिसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर ज्यादा, जिसकी वैल्यू क्या है स्टूडेंट यहाँ पर ज्यादा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट ज्यादा वैल्यू यहाँ पे किसकी है, आप देख सकते हैं Na प्लस नीचे है, H प्लस ऊपर है, Na प्लस नीचे H प्लस ऊपर। तो मैंने देख सकते हैं एरो भी लिख रखा है कि टेंडेंसी टू डिस्चार्ज कैथोड, कैथोड पे वही डिस्चार्ज होगा जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी। और आप देख सकते हैं Na प्लस से ऊपर कौन है, यहाँ पे आपका H प्लस, कौन है Na प्लस से ऊपर H प्लस। तो यानी कि इन दोनों में से स्टूडेंट्स अब कौन जीत जाएगा, आपका H प्लस। कौन जीत जाएगा स्टूडेंट्स, H प्लस। देख रहे हैं आप लोग। तो स्टूडेंट ऊपर वाले में से कौन जीता,
Cl माइनस, और नीचे वाले में से स्टूडेंट्स कौन जीता? H प्लस। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इस बार जो प्रोडक्ट मिलेगी हमें एनोड पर और कैथोड पर, वो मॉल्टन केस से थोड़े डिफरेंट मिलेंगे। क्या करेंगे? मॉल्टन केस से थोड़े डिफरेंट मिलेंगे। समझ आ रहा है आप लोगों को? राइट। क्यों डिफरेंट मिलेंगे? क्योंकि पहले वाले केस में क्या था, सिर्फ NaCl था, तो वहां पे कोई कॉम्पिटिशन तो था नहीं, Na प्लस था, Cl माइनस था, Na प्लस जाता था कैथोड पर, Cl माइनस जाता था एनोड पर, कोई दिक्कत ही नहीं थी। राइट। लेकिन अब स्टूडेंट्स Na प्लस और Cl माइनस के साथ साथ H प्लस और OH नेगेटिव भी क्या करने आ जाएंगे? कॉम्पिटिशन में आ जाएंगे। और ये कंपटीशन की जो रेस है, ये रेस लड़ी जाएगी, खेली जाएगी किसकी बेसिस पे? इनकी वैल्यूज के बेसिस पे। किनकी बेसिस पे? स्टूडेंट के वैल्यूज के बेसिस पे। समझ रहे हैं आप लोग? राइट। तो याद रखिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर अगेन आपको ये चेक करना है कि भैया कौन की वैल्यू, जिसकी ज्यादा वैल्यू है वो आपका एनोड और कैथोड की तरफ अपने आप अप्रोच करना शुरू कर देगा। राइट। तो समझ में आ रहा है आपको कि किस कदर यहाँ पर हम लोग सीक्वेंस के बेसिस पे, वैल्यूज के बेसिस पे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि कौन रिडक्शन दिखाएगा और कौन ऑक्सीडेशन दिखाएगा। राइट। अभी एक बारी में केस थोड़ा दिमाग में नहीं बैठ रहा होगा, धीरे धीरे भी और आगे चलेंगे तो समझेंगे कि किस बारे में बात हो रही है। ठीक है, चलिए हटा दिया जाए इसको स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स को हटा दिया जाए, कॉपी कर लीजिए सबने वाला केस। अच्छा, मैंने ओवरऑल रिएक्शन ही लिखी थी भाई, तुम लोग ओवरऑल रिएक्शन लिख लेना। ओवरऑल रिएक्शन में याद रखना भाई, जो रिएक्शन एक्चुअल में होगी उन्हीं को लिखना है। तो दोनों को मैं कॉपी करके लिख देते हैं। चलिए, तो एक्चुअल रिएक्शन क्या होगी यहाँ पे? 2Cl माइनस प्लस 2H प्लस gives you H2 गैस एंड Cl2 गैस। अगेन याद रखना, Cl2 गैस कहां लिबरेट होगी? एनोड पर, और H2 गैस कहां लिबरेट होगी? कैथोड पर। राइट। समझ आ गया सबको? हटा दे। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे भाई, याद रखना, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को कि बताइए क्या प्रोडक्ट बन रहा है इस केस में। तो आपको केस दे रखा होगा, खाली स्टडी करके पता लगाना पड़ेगा कि भैया कौन सा केस है, और इस तरीके से प्रोडक्ट बताने होंगे। प्रोडक्ट बताने के लिए आपको वैल्यूज दे रखी होंगी। ठीक है, वैल्यूज के बेसिस पे बताना है आपको। राइट। चलिए हटा दे जाए इसको स्टूडेंट्स, हटा दे। आगे देखे, चलिए स्टूडेंट्स अब आगे देखते हैं। एक और केस लेते हैं स्टूडेंट्स एक्वस का, और उससे थोड़ा सा आपको और कॉन्फिडेंस आएगा कि यहां पर मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। चलिए, so now students the next case we have here is the case of aqueous copper sulfate। सेकंड केस लेके चलते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों का, aqueous copper sulfate solution students using platinum electrode, तो चलो जल्दी से स्टूडेंट्स सेम अप्रोच लगाते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक कंफ्यूजन भी रहते हैं स्टूडेंट्स को, भी मैं क्लियर करता हूँ फिलहाल। यस, तो स्टूडेंट यहाँ देखिएगा, अब aqueous copper sulfate है स्टूडेंट्स, तो अगेन कॉपर सल्फेट Cu+2 और SO4, 2 माइनस में ब्रेक होगा, बिल्कुल। वाटर किसमें ब्रेक होगा स्टूडेंट? H प्लस और OH नेगेटिव में। सो अगेन स्टूडेंट इस बार आप देख सकते हैं कि आपके ये दोनों कहां जाएंगे? कहां जाएंगे स्टूडेंट? दोनों आपके कैथोड पर, और स्टूडेंट्स ये दोनों आपके कहां जाएंगे? आपके एनोड पर। बट स्टूडेंट्स अगेन यहां पर बात आ जाती है कैथोड और एनोड की। अगर स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से स्ट्रेट अवे बात करूं तो स्टूडेंट्स अगेन यहाँ पे आपको ये देखना है कि कॉपर +2 और H+ में से किसकी वैल्यू क्या है? ऊपर है। आई रिपीट, ऊपर। ऊपर समझ रहे हैं आप लोग कि स्टूडेंट देखिए, नेगेटिव वैल्यू का यहाँ पर मतलब है कि भैया ये मैट एलिमेंट रिडक्शन दिखाना चाहता है। क्या दिखाना चाहता है? ऑक्सीडेशन। क्या दिखाना चाहता है? ऑक्सीडेशन। और देखो स्टूडेंट्स, कैथोड पर रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन के लिए आपको सिंपल सा लॉजिक ये लगाना है कि भैया किसकी वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव है। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट, H+ की वैल्यू है -0.83 और कॉपर की कितनी है? 0.34। तो इन दोनों में से स्टूडेंट्स हम क्या बोल सकते हैं कि ये वैल्यू ज्यादा है, यानी कि कॉपर के पास ज्यादा क्षमता है क्या करने की? रिडक्शन दिखाने की। यानी कि स्टूडेंट इस केस में H+ और कॉपर में से कौन सा आयन जीत जाएगा? आपका कॉपर आयन जीत जाएगा, और कॉपर यहां पर क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉन गेन करके रिडक्शन शो कर देगा। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ कैथोड इन दिस केस। राइट। आते हैं OH नेगेटिव और SO4 पे। तो स्टूडेंट्स अगेन आप वैल्यू देख करके समझ चुके हैं OH और SO4 में से किसकी वैल्यू ज्यादा है? SO4 की। लेकिन स्टूडेंट्स अब यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला पार्ट में ले आता हूं, ध्यान सुनेगा स्टूडेंट। जैसे मैंने आपको पढ़ाया कि आपको वैल्यूज के बेसिस पे पहचानना है कौन रिडक्शन दिखाना चाहता है और कौन ऑक्सीडेशन। तो याद रखना स्टूडेंट्स, अभी मैंने जो SO4 की वैल्यू लिख रखी है वो 1.96 लिख रखी है, लेकिन स्टूडेंट्स SO4 की एक और वैल्यू होती है, क्योंकि दोनों कैसे प्रोडक्ट अलग अलग बनते हैं, तो वो वैल्यू भी लिख देता हूं मैं आपके स्टूडेंट्स, 0.17 स्टूडेंट्स। याद रखना SO4 की दो वैल्यू होती है, एक नीचे वाली एक ऊपर वाली।
तो स्टूडेंट्स अगेन यहाँ पर आपको वैल्यू हमेशा दे के पूछेगा, आई रिपीट, जब ये क्वेश्चन आएगा एज इट इज प्रोडक्ट बताइए तो आपको वैल्यू दे रखी होगी SO4 की, तो याद रखना अगर ये वैल्यू दे रखी है तो OH और SO4 की हम इन वैल्यूज को कंपेयर करेंगे, ध्यान रखना भाई, अगर ये वैल्यू दे रखी है तो इसको और इसको कंपेयर करा जाएगा, और अगर ऊपर वाली वैल्यू दे रखी है तो इसको और हम इसको कंपेयर करेंगे। लेकिन फिलहाल स्टूडेंट्स अगर आप बुक वगैरह को उठा के देखें, अगर आप एनसीईआरटी जाकर के देखें तो स्टूडेंट्स एनसीईआरटी के अंदर SO4 की जो वैल्यू कंपैरिजन में ले रखी है वो ये वैल्यू ले रखी है, ये वाली 0.17 और OH की 1.23। तो अगेन स्टूडेंट इन दोनों में से ऑक्सीडेशन दिखाना कौन पसंद करेगा? ऑक्सीडेशन जो इसकी वैल्यू मैंने पढ़ाया था स्टूडेंट्स ऊपर होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स? ऊपर होगी 1.23। तो स्टूडेंट्स अगेन आउट ऑफ एयर OH और SO4 में से जैसे मैंने लिखवाया था कि ऊपर जाते जाते एनोड पे डिस्चार्जिंग टेंडेंसी बढ़ती रहेगी। जैसे पहले वाले केस में OH और Cl में से Cl ऊपर था तो Cl डिस्चार्ज होता है NaCl वाले केस में, यहाँ पर SO4 और OH में से कौन ऊपर है? OH। तो स्टूडेंट्स अगेन यहाँ पर एनोड में से OH आपका क्या होगा? डिस्चार्ज होगा, और स्टूडेंट्स आपका OH डिस्चार्ज होकर के आपको बना करके देगा O2 गैस, जो कि स्टूडेंट्स आपकी लिबरेट होगी एनोड के ऊपर। कहां लिबरेट होगी स्टूडेंट्स? एनोड पे। तो याद रखना स्टूडेंट्स एक्वस कॉपर सल्फेट वाले केस में ये प्रोडक्ट होगा कैथोड पर और ये प्रोडक्ट होगा स्टूडेंट्स एनोड पर। इसे जल्दी से कॉपी कर ले, फिर हम अगला केस देखेंगे कि अगला केस है आप लोगों का स्टूडेंट्स एक्टिव इलेक्ट्रोड्स को लेकर के, राइट जी, हटा दे, कर ले कॉपी, फाइन। सो नाउ स्टूडेंट्स अब अगला केस देखते हैं आपका एक्टिव इलेक्ट्रोड्स का। सो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं आपका थर्ड केस, जो कि स्टूडेंट्स आपका एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट तो हम लेके चलेंगे स्टूडेंट्स बार, लेकिन नाउ विद एक्टिव इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड मतलब अब इलेक्ट्रोड भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेगा। ध्यान से सुनेगा स्टूडेंट्स से वाला कंसेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार थोड़ा सा हमें ध्यान से और थोड़ा धैर्य से समझना पड़ेगा कि क्या होने वाला है इस बार एक्टिव इलेक्ट्रोड के साथ क्या होगा। तो स्टूडेंट्स को समझने के लिए मैं फिलहाल केस लेके चल रहा हूं आपका। अगेन सेम केस ले लेते हैं स्टूडेंट जो डिस्कस किया था अभी, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट, और इसको इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। कॉपर इलेक्ट्रोड्स को लेकर यूज करते हैं, राइट, उससे थोड़ा समझ में आएगा कि किस बारे में बात होगी। सो स्टूडेंट्स अब देखिएगा इसको समझने के लिए अगेन कॉपर सल्फेट सेम तरीका स्टूडेंट SO4 और SO4 2 माइनस CO सॉरी कॉपर +2 और SO4 2 माइनस से ब्रेक होगा, वाटर H प्लस और OH नेगेटिव ब्रेक होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स अब इसको समझने के लिए ना मैं आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ड्रॉ करके बताता हूं, क्योंकि अब स्टूडेंट्स यहां पर आपका सेल खुद थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव करेगा, राइट। तो चलिए समझते हैं कैसे। ये आपका स्टूडेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन था, ठीक है, नीचे आपका सॉल्यूशन प्रेजेंट है, दोनों इलेक्ट्रोड है और दोनों इलेक्ट्रोड स्टूडेंट्स किसके? कॉपर की। किसके स्टूडेंट्स? कॉपर की बनी हुई है। तो स्टूडेंट्स अभी अभी हमने जाना था कि अभी देखिए एट एनोड कि स्टूडेंट्स एनोड पर क्या होगा, देखिएगा एनोड पर कौन जाएगा आपका? एनोड पर स्टूडेंट जाते हैं आपके अनायंस। कौन जाते हैं स्टूडेंट्स? अनायंस। देख रहे हैं आप लोग, राइट। और कैथोड पे कौन जाते हैं स्टूडेंट्स? आपके कटायंस। कौन जाएंगे स्टूडेंट्स? कटायंस। तो ध्यान सुनेगा स्टूडेंट्स, वो आप लोग यहां देखिएगा। नाउ स्टूडेंट्स इन दिस केस स्टूडेंट्स अब आपका अगर मैं एनोड की बात करूं स्टूडेंट तो ध्यान सुनेगा स्टूडेंट्स, एनोड पे अब क्या होने वाला है, ध्यान सुनेगा इस बार। एनोड पर SO4 और OH नेगेटिव स्टूडेंट्स। नाउ इन दिस केस एज यू कैन सी एनोड पर ये दोनों आयन आएंगे, राइट। एनोड पे दोनों आयन कायदे से आने चाहिए, लेकिन स्टूडेंट इस बार मैं आपको बताना चाहूं, इस बार स्टूडेंट्स इन दोनों में से कोई भी एनोड पे नहीं आएगा। ध्यान से सुनेगा, ये रॉड भी कॉपर की है, ये रॉड भी कॉपर की, और इस बार इन दोनों में से कोई भी आयन एनोड पे पहुंच नहीं पाएगा। क्यों नहीं पहुंच पाएगा समझते हैं स्टूडेंट्स। इस वाले केस के लिए ये जो आपका कॉपर सल्फेट का केस है स्टूडेंट, यहाँ पर SO4 की यही वैल्यू लेके कंसीडर करके चल रहे हैं हम लोग। तो मैं ये वाली वैल्यू फिलहाल के लिए हटा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। फिलहाल SO4 की यही वैल्यू लेके सॉल्व करना है हमें इस बार। वैल्यू वैसे दे रखी होगी, नहीं भी दे रखी, तो SO4 का यही वाला ऑर्डर हमको लेके फॉलो अप करना होता है, राइट। चलिए तो देखते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट देखिए एरो के हिसाब से देखिए, एरो के साथ मैंने लिख रखा है इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर, नीचे की तरफ रिड्यूसिंग पावर बढ़ रही है।
रिड्यूसिंग पावर का स्टूडेंट्स यहां पर यह मतलब है कि स्टूडेंट्स जो नीचे की तरफ होगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका आराम से रिड्यूस होगा। और नीचे से आप देख सकते हो स्टूडेंट्स यहां पर आपका नीचे से ऊपर मैंने लिख रखा है स्टूडेंट्स आपकी ऑक्सीडाइजिंग पावर, क्या लिखे स्टूडेंट्स आपकी ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब स्टूडेंट जो ऊपर होगा वो क्या होगा आपका ऑक्सीडाइज होगा। कौन होगा क्या होगा स्टूडेंट्स ऑक्सीडाइज होगा। तो ध्यान सुनेगा स्टूडेंट इस बार कि स्टूडेंट्स एनोड पर क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है स्टूडेंट्स एनोड पर आपका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ कि भैया इलेक्ट्रॉन को लूज करना है। लेकिन स्टूडेंट इस बार देखिएगा आप लोग ध्यान सुनेगा स्टूडेंट्स कि इस बार SO4 और OH नेगेटिव, याद रखना स्टूडेंट्स इस बार SO4 और OH नेगेटिव को छोड़ता हुआ इस बार स्टूडेंट्स कॉपर अपने आप को क्या करेगा स्टूडेंट्स, याद रखना कॉपर अपने आप को क्या करेगा स्टूडेंट्स आपका ऑक्सीडाइज करेगा। क्या करेगा ऑक्सीडाइज करेगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स यहां पर उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, आई रिपीट याद रखना स्टूडेंट्स यहां पर उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इन दोनों से क्या देखा जाएगा ज्यादा देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा स्टूडेंट्स ज्यादा देखा जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब ध्यान सुनेगा जब हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, याद रखिएगा जब हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करते हैं स्टूडेंट्स तो उस केस में अब खाली आयन ही नहीं, ध्यान सुनेगा अब खाली स्टूडेंट्स आयन से नहीं बल्कि ये जो मेटल का जो रॉड है, मेटल का जो इलेक्ट्रोड है स्टूडेंट्स अब ये भी कंपीट करेगा आपके किसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की रेस के अंदर कि कौन रिड्यूस होगा कौन ऑक्सीडाइज होगा वगैरह वगैरह, राइट। तो उसको स्टूडेंट समझने के लिए आपको यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि भैया यहाँ पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग एक चीज कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते रहते हैं, याद रखना स्टूडेंट जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते रहते हैं ऑक्सीडेशन करने की क्षमता बढ़ती है। आई रिपीट ऑक्सीडेशन अपने आप को ऑक्सीडाइज कराने की क्षमता बढ़ती है। देखो लिख रखा है मैंने एरो रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर मतलब कि दूसरे को तो रिड्यूस करेगा लेकिन खुद को क्या करेगा ऑक्सीडाइज, खुद को क्या करेगा स्टूडेंट्स ऑक्सीडाइज। यानी कि स्टूडेंट्स इसके बेसिस हम लोग ये बोल सकते हैं कि अब इस केस में SO4 और OH नेगेटिव में से और कॉपर भी अब स्टूडेंट कंपटीशन में आ जाएगा। कौन कंपटीशन में आएगा स्टूडेंट्स आपका कॉपर इलेक्ट्रोड भी इस बार कंपटीशन में आ जाएगा। क्योंकि जब तक प्लेटिनम रॉड थी तब तक कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन अब कॉपर की रॉड्स आ चुकी है तो कॉपर की रॉड स्टूडेंट्स अब क्या करेगी कंपीट करेगी, जिसके चलते स्टूडेंट्स यहां देखिएगा नाउ इन दिस सिनेरियो स्टूडेंट्स कॉपर जब SO4 और OH नेगेटिव से कंपीट करेगा तो देखो कॉपर का इस टाइम स्टूडेंट्स ऑक्सीडाइज होने का क्षमता ज्यादा है। एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन ही तो होता है ना स्टूडेंट्स। तो इस बार क्या होगा स्टूडेंट्स यहां पर आपका कॉपर अपने आप को इस बार क्या कर देगा स्टूडेंट्स ऑक्सीडाइज, क्या कर देगा स्टूडेंट्स ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑक्सीडाइज जब करेगा तो स्टूडेंट ये जो कॉपर की इलेक्ट्रोड है जो कि आपकी क्या बनी हुई होगी एनोड, तो स्टूडेंट्स यहां से आपके कॉपर के आयन सॉल्यूशंस में आ जाएंगे। क्या जाएंगे स्टूडेंट्स कॉपर के आयन आपके सॉल्यूशंस में क्या हो जाएंगे डिफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे, राइट। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी एक्सप्लेन किया था कि जब कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वर्क करता है स्टूडेंट्स आपको याद होगा जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कोई वर्क करता है तो एनोड के जो एटम्स होते हैं स्टूडेंट वो पॉजिटिव आयन की फॉर्म में सॉल्यूशन में डिस्चार्ज होते रहते हैं। तो स्टूडेंट ये वही सिनेरियो है कि यहाँ पर आपको कॉपर OH और SO4 दोनों के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा अपने आपको ऑक्सीडाइज आराम से करेगा। क्योंकि देखो इन दोनों की जो वैल्यू है ना ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पढ़ाया था मैंने आपको कि ये दोनों स्टूडेंट रिडक्शन होने की क्षमता दिखा रहे हैं। तो स्टूडेंट इन दोनों की क्षमता रिडक्शन होने की ज्यादा है। और अगर मैं यहाँ कंपेरिजन करूँ तो कॉपर की यहाँ पे क्या है रिडक्शन होने की क्षमता कम है। तो अगर इसको हम उल्टा करके समझे, ध्यान सुनेगा यहाँ पर कॉपर की इन दोनों से रिडक्शन होने की क्षमता कम है। अब अगर आप समझो लॉजिक लगाओ तो रिडक्शन होने की क्षमता कम इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीडाइज होने की क्षमता ज्यादा। रिडक्शन होने की क्षमता कम का मतलब ऑक्सीडाइज होने की क्षमता ज्यादा। तो स्टूडेंट इस बार आपका कॉपर जो को क्या कर जाएगा ऑक्सीडाइज कर जाएगा। क्या कर जाएगा स्टूडेंट्स ऑक्सीडाइज कर जाएगा और ऑक्सीडाइज करके वो क्या कर देगा सॉल्यूशन में कॉपर +1 आयन जनरेट कर देगा, राइट। ऑन द अदर हैंड स्टूडेंट अब कैथोड पर आते हैं। कैथोड पे देखिएगा कैथोड पर तो ऑब्वियस ही है आपका कि इस बार क्या होगा स्टूडेंट सब कैथोड पे आपका वाटर का H+ आयन और कॉपर में से कौन आपका कैथोड पे आराम से कौन होता है आपका रिड्यूस। तो कौन रिड्यूस होगा स्टूडेंट्स आपका कॉपर आयन। तो स्टूडेंट्स यहां पर भी क्या देखने को मिलेगा कि देखिए सॉल्यूशन में कुछ कॉपर आयन ऑलरेडी प्रेजेंट है। कहां से कॉपर CuSO4 से प्लस हुआ क्या इस बार कि कॉपर का इलेक्ट्रोड ही कॉपर इलेक्ट्रोड इटसेल्फ ऑक्सीडाइज अपने आप को वो ऑक्सीडाइज करके क्या बना रहा है वो सॉल्यूशन में और कॉपर आयन जनरेट कर रहा है। और जितने भी सॉल्यूशन में कॉपर आयन होंगे चाहे वो आपके इलेक्ट्रोड से आए चाहे वो आपको कॉपर सल्फेट से मिले दोनों के दोनों कॉपर आयन आपके स्टूडेंट सॉल्यूशन में होंगे। और ये दोनों के दोनों अगेन स्टूडेंट्स देख सकते हैं आप कि H+ से ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है कॉपर का है, राइट। तो स्टूडेंट्स वो कॉपर जाकर अपने आप को क्या कर लेगा रिड्यूस कर लेगा और अगेन आपके मेटल पे क्या कर जाएगा डिपोजिशन कैथोड पे अपना डिपोजिशन स्टार्ट कर देगा। यानी कि स्टूडेंट्स याद रखिएगा इस पर्टिकुलर सिनेरियो में याद रखना स्टूडेंट्स आपका कॉपर एनोड ही क्या होगा
ऑक्सीडाइज होगा और कॉपर ही जाकर के कैथोड पे क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो याद रखना स्टूडेंट्स, ये एक्टिव इलेक्ट्रोड का जो केस है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। याद रखिएगा कि जब एक्टिव इलेक्ट्रोड हम डालते हैं तो कहानी बदल जाती है। इससे पहले जो मैंने कहानी पढ़ाई थी उसके अंदर हम स्टूडेंट्स इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज कर रहे थे, वहां इनर्ट थी तो रिएक्शन में इलेक्ट्रोड्स खुद पार्टिसिपेट नहीं करते। लेकिन जब हम एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज करते हैं तो स्टूडेंट्स आयन के साथ साथ मेटल आयन, जो मेटल की रॉड है, वो भी आपका कंपीट करना शुरू कर देता है। और फिर जब वो कंपीट करता है तो आपको इसके बेसिस पे चूज करना पड़ता है कौन रिडक्शन और किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन और किसका ऑक्सीडेशन, राइट। तो स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा आपको कि ये बेसिकली याद रखना स्टूडेंट, इसको हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग भी बुलाते हैं। याद रखिएगा भाई, आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। मेटल्स की रिफाइनिंग के स्टूडेंट्स मेथड में काम आता है, दिस इज कॉल्ड स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इसमें क्या होता है, सॉल्यूशन में जितना भी कॉपर होता है वो धीरे धीरे जाके कैथोड पे डिपॉजिट होता रहता है और कैथोड स्टूडेंट इस प्रोसेस में धीरे धीरे थिकर होती रहती है। चैप्टर के बिल्कुल वेरी फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि यहाँ पर आपका जो आपका कैथोड है विल बिकम थिकर एंड थिकर, और क्योंकि एनोड से सारे मेटल आयन सॉल्यूशन में आते रहेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा सारा एनोड आपका क्या होगा, खत्म हो जाएगा। और जब आपका स्टूडेंट सारा का सारा एनोड खत्म हो जाएगा तो इस सॉल्यूशन में सारे कॉपर जाके डिपॉजिट हो जाएंगे और इस सॉल्यूशन में सारा का सारा क्या हो जाएगा, इंप्योरिटीज बची रह जाती है, जिसको हम बुलाते हैं एनोड मड। क्या बुलाते हैं, एनोड मड। वो सारी इंप्योरिटीज एनोड से आ रही होती है। इस पूरे प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कहते हैं। बहुत ही काम का प्रोसेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, राइट। सिल्वर के साथ भी देखा जाता है, लेड के साथ भी देखा जाता है, राइट। तो स्टूडेंट दीज आर द सम ऑफ द व्हाट डू वी कॉल वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड जहां पे हम लोग एक एक्टिव इलेक्ट्रोड को यूज कर रहे हैं, राइट। तो इसको आप लोग स्टूडेंट्स कॉपी कर लीजिएगा सब लोग, इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए सब लोग प्लीज, फाइन। कर लिया कॉपी स्टूडेंट सब लोगों ने, समझ आ रहा है सबको, कंसेप्ट के फील समझ रहे हैं आप सब लोग स्टूडेंट्स। ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा आप लोग, राइट। ये थर्ड केस है और बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको आप याद रखिएगा, राइट। तो स्टूडेंट्स इस वाले केस में आपको जो बस ध्यान देना है वो इसी बात पे ध्यान देना है कि इस बार जो पहले कैथोड पे देखो, इससे पहले वाला जो केस पढ़ाया था हमने स्टूडेंट, उसके अंदर तो ऑब्वियस सी बात है कि कैथोड में क्या हो रहा था, आपका कॉपर ही रिडक्शन दिखाता, कैथोड में कॉपर रिडक्शन दिखाता। बस फर्क किसका है इस बार, एनोड का आ गया। और एनोड का स्टूडेंट इस बार ये फर्क आ गया कि एनोड का कॉपर में अगर मैं कॉपर को OH नेगेटिव और SO4 दोनों से कंपैरिजन करूं इस बार, तो अगेन यहाँ पे कॉपर का क्या दिखाने की, ऑक्सीडेशन दिखाने की क्षमता ज्यादा है। देख रहे हैं आप लोग, ऑक्सीडेशन दिखाने की क्षमता नीचे आता है तो रिड्यूसिंग पावर बढ़ रही है। रिड्यूसिंग पावर मतलब कि रिड्यूसिंग पावर मतलब कि आपका एलिमेंट अपने आप को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पर कॉपर के पास ऑक्सीडेशन दिखाने की क्षमता ज्यादा है, ऑक्सीडेशन दिखाने की क्षमता ज्यादा है। तो इस बार आपका ना तो SO4 जनरेट होगा ना OH नेगेटिव, फिर से रिपीट करो, कॉपर आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज कर जाएगा। तो इस वाले केस में कॉपर इलेक्ट्रोड ही ऑक्सीडाइज होंगी और कॉपर ही आपका जाकर सॉल्यूशन में जितना भी कॉपर होगा जाकर के क्या हो जाएगा, आपका डिपॉजिट हो जाएगा। आप ये सेम सेल अपने घर पे बैठ के खुद प्रैक्टिस करना, आप सेम सेल लेकर चलना, कॉपर इलेक्ट्रोड लेकर चलना, लेकिन एक्वस AgCl एक्वस NaCl लेकर ट्राई करिएगा। एक्वस NaCl लेकर कॉपर इलेक्ट्रोड लेकर ट्राई करना और फिर प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करना। प्रोडक्ट अगेन आपको इसके बेसिस पे बताने होंगे, रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग पावर के बेसिस पे। तो वहां से जब प्रेडिक्ट करोगे तो आपको काफी हद तक आंसर आएगा और आप थोड़ा सा कंसेप्ट को बिल्डअप कर पाएंगे, राइट। तो याद रखना ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से कॉपी करिए स्टूडेंट्स, फिर आगे देखते हैं हम लोग, फाइन। चलिए कॉपी कर लिया सबने, हटा दिया जाए, हटा दे स्टूडेंट्स, चलिए उसको हटा देते हैं। और अब लास्ट केस देखते हैं स्टूडेंट, कुछ एक्सेप्शन केसेस आ जाते हैं, तो उन एक्सेप्शन केसेस के बारे में बात कर लेता हूं फिलहाल फटाफट, और फिर आपके इस वीडियो लेक्चर को सम अप करेंगे। सो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग नेक्स्ट केस देखते हैं, दैट इज एक्सेप्शनल केस, राइट। तो अभी तक मैं आपको जल्दी से रिव्यू ले लेते हैं स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट केस देखा था मॉल्टन केस, जिसमें हम लोगों को इसकी जरूरत नहीं पड़ रही थी। सेकंड वी हैव द एक्वस केस, एक्वस के अंदर अगेन हमें चेक करना पड़ रहा था कि कौन आराम से रिड्यूस होता है, कौन ऑक्सीडाइज हो सकता है, वो भी आपको इन्हीं वैल्यूज के बेसिस पे डिफाइन करना था। और थर्ड केस स्टूडेंट जहां पर हम लोग एक्टिव इलेक्ट्रोड रहते हैं, याद रखना स्टूडेंट्स, एक्टिव इलेक्ट्रोड में मैक्सिमम या मुझे कहना चाहिए मेजॉरिटी केसेस में यही होता है कि एनोड और कैथोड जिस रॉड की होगी वो सेम सब्सटेंस रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों दिखा रहा होता है, जैसे कि अभी लोगों ने कॉपर रॉड के साथ देखा था, राइट। अब आते हैं स्टूडेंट्स आपका लास्ट एक्सेप्शनल केसेस। स्टूडेंट्स लास्ट वी हैव हियर एक्सेप्शनल केस। इसमें स्टूडेंट दो केस आते हैं। इसमें आपका सबसे पहला केस मैं डिस्कस कर रहा हूं स्टूडेंट्स, दैट इज एक्वस NaCl, बट दिस टाइम जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, डाइल्यूटेड है। एक्वस NaCl डाइल्यूटेड सॉल्यूशन यूजिंग अगेन सेम प्लैटिनम रॉड,
प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स के साथ लेके बात करेंगे. सो अगेन वी हैव स्टूडेंट्स NaCl, राइट. सो नाउ NaCl के बारे में स्टूडेंट डिस्कस करते हैं कि NaCl कैसे काम करता है. और नाउ स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स NaCl तो अगेन आपको सॉल्यूशन है. तो चलो जल्दी से बात करते हैं. अगेन NaCl से Na+Cl- सेम. और स्टूडेंट वाटर में क्या देगा? H+ और OH नेगेटिव, राइट. बट नाउ स्टूडेंट्स इन दिस सिनेरियो अगर हम बात करें एनोड और कैथोड दोनों के बारे में स्टूडेंट्स, तो यहां देखिएगा स्टूडेंट्स, आपको याद होगा अभी मैंने थोड़ी देर पहले कॉन्सेंट्रेटेड वाला केस डिस्कस किया था NaCl के साथ. कॉन्सेंट्रेटेड वाला केस जिसके अंदर स्टूडेंट्स एनोड पर दोनों अनायन जा रहे थे, राइट. कौन कौन से? Cl-, Cl2 गैस बनाता हुआ 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा था, राइट. वाटर के केस में आपके OH नेगेटिव, O2 गैस, साथ में 4 इलेक्ट्रॉन और साथ में H2O रिलीज कर रहा था, राइट. नाउ अब आते हैं कैथोड पे. कैथोड पे जो प्रोबेबल रिएक्शन है स्टूडेंट्स कौन कौन सी होंगी? वो होंगी स्टूडेंट्स आप लोगों की Na++ इलेक्ट्रॉन और आपका स्टूडेंट्स H++2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स H2 गैस, राइट. नाउ स्टूडेंट्स दिस इज द केस ऑफ डाइल्यूटेड. एक्सेप्शनल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि स्टूडेंट्स अभी तक तो हम लोग यहाँ पे जज ये कर पा रहे थे इन वैल्यूज की बेसिस पे कि कौन रिडक्शन दिखाने की क्षमता रखता है, कौन ऑक्सीडेशन दिखाने की क्षमता रखता है कैथोड और एनोड के ऊपर. बट नाउ स्टूडेंट्स इस केस में ऐसा नहीं होगा. अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो पहले वाले केस में स्टूडेंट आपको पढ़ा होगा कि कैथोड पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा था? हाइड्रोजन आप देख सकते हो Na से ज्यादा ऊपर है, यानी कि स्टूडेंट यहां पर आपका हाइड्रोजन आराम से क्या दिखा देगा? रिडक्शन दिखा देगा. क्या दिखा देगा स्टूडेंट्स? रिडक्शन. जिसकी वजह से स्टूडेंट्स यहां पर हम लोग किसको लेके चलेंगे? आपकी हाइड्रोजन को लेके चलेंगे. यानी कि यहाँ पे स्टूडेंट्स कैथोड पर तो क्या बनेगा? आपका हाइड्रोजन गैस ही लिबरेट होगी आउट ऑफ Na एंड हाइड्रोजन. हाइड्रोजन अगेन मैंने पढ़ाया था जो वैल्यू ऊपर होगी वो आराम से रिड्यूस हो सकता है और यहाँ पर जो वैल्यू नीचे होगी वो आराम से ऑक्सीडाइज हो सकता है. ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, राइट. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने पढ़ाया था कि अगेन यहाँ पर आपका हाइड्रोजन ऊपर है तो यानी कि यहाँ पर आपका ये कैथोड पे हाइड्रोजन आराम से डिस्चार्ज हो जाएगा. लेकिन इस बार स्टूडेंट्स क्या देखने को मिलेगा? इस बार डाइल्यूटेड होने से क्या फर्क पड़ेगा? डाइल्यूटेड होने से स्टूडेंट्स अब ये फर्क पड़ेगा कि अब कॉन्सेंट्रेशन अपना रोल का प्ले करना शुरू करेगी. यानी कि अब लेट से मान के चलो स्टूडेंट्स हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है और अब कंपीट कर रहे हैं Cl- भी और OH नेगेटिव. जब तक के कॉन्सेंट्रेटेड था तब क्या था? Cl नेगेटिव अच्छी खासी क्वांटिटी में थे और OH नेगेटिव कम थे. तो वहां पर हम ये बोल सकते हैं कि वहां पर OH नेगेटिव की क्वांटिटी कम थी और Cl नेगेटिव ज्यादा थे. प्लस आप देख सकते हो Cl की क्षमता भी ज्यादा थी. तो Cl नेगेटिव था वो आपका आराम से एनोड में पहुंच कर ऑक्सीडेशन दिखा रहा था. बट इन दिस सिनेरियो स्टूडेंट्स क्या देखने को मिलेगा कि स्टूडेंट्स अब OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट का मतलब पानी बहुत ज्यादा डाला गया है, पानी बहुत ज्यादा प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स अब OH की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने के साथ साथ क्या देखने को मिलेगा कि अब आपके OH नेगेटिव ज्यादा क्वांटिटी में होने की वजह से अब वो आपके क्या करेंगे? Cl नेगेटिव को क्या कर लेंगे? ओवरकम कर लेंगे. ओवरकम का मतलब स्टूडेंट्स अब क्या होगा इस केस में? मान के चलो अगर रिएक्शन या मान लो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के दौरान अगर 100 Cl नेगेटिव एनोड पर जा रहे होंगे डिस्चार्ज के लिए, तो स्टूडेंट डाइल्यूटेड वाले केस में Cl के कंपैरिजन में OH बहुत ज्यादा प्रेजेंट है. तो अगर मान लो 100 Cl जा रहे थे एनोड के पास तो OH नेगेटिव मान के चलो 1000 जा रहे होंगे, 1000 या 10,000. तो अब यहां पर स्टूडेंट्स ये देखना पड़ेगा कि कौन सा आयन एनोड पे जा रहा है. लेकिन अब उसके साथ साथ आपको ये देखना है कि उस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, उस आयन की क्वांटिटी सॉल्यूशन में कितनी ज्यादा है. जब कॉन्सेंट्रेटेड था तो Cl नेगेटिव ज्यादा क्वांटिटी में था OH से, तो Cl नेगेटिव आराम से जा रहा था एनोड पर. लेकिन स्टूडेंट्स याद रखना डाइल्यूटेड वाले केस में आप लोग हमेशा याद रखिएगा इन दिस केस आपका OH नेगेटिव ओवरकम कर देगा. यानी कि स्टूडेंट्स इन केस ऑफ डाइल्यूटेड NaCl सॉल्यूशन ना ही तो Cl और ना ही Na, इन दोनों में से कुछ भी डिस्चार्ज नहीं होगा एनोड और कैथोड पे. फिर से रिपीट कर रहा हूं, Na और Cl में से कुछ भी डिस्चार्ज नहीं होगा एनोड और कैथोड पे. ये दोनों के दोनों सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के दौरान सॉल्यूशन के अंदर पड़े रहेंगे जस्ट टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वाटर तो कंडक्शन नहीं दे पाता आराम से. तो NaCl आने से थोड़ी बहुत वाटर में क्षमता आ जाएगी कंडक्शन दिखाने की.
तो बस यहाँ पर NaCl का काफी स्टूडेंट्स को कई बार ये लगता है कि सर अगर यहाँ पर Na और Cl का सॉल्यूशन में कुछ लेना देना नहीं है तो उनको डाला क्यों गया है। तो स्टूडेंट यहाँ पर NaCl इस केस के अंदर इसलिए प्रेजेंट है ताकि इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में कंडक्शन चलती रहे। कंडक्शन चलेगी तभी आपका इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हो पाएगा। तो याद रखिएगा, फिर से बोल रहा हूँ, ये सिर्फ डाइल्यूटेड केस के लिए और किसी के लिए नहीं। डाइल्यूटेड NaCl में OH नेगेटिव आप देख सकते हो कि OH नेगेटिव कहने को नीचे है, लेकिन अब स्टूडेंट ये टेबल हमको हेल्प नहीं करेगी इस वाले केस में, क्योंकि इसी टेबल के बेसिस पर हमने पहले तो पहचान लिया था, लेकिन अब नहीं पहचान सकते, अब नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि अब इस सिनेरियो के अंदर OH की क्वांटिटी Cl के कंपैरिजन ज्यादा है। तो ज्यादा से ज्यादा OH ऑटोमेटिकली बात है एनोड के पास घेरते हुए उसको पास पहुंच जाएंगे, एनोड के पास उसको सराउंड करते हुए पहुंच जाएंगे, और जब उसको सराउंड करते हुए पहुंचेंगे तो आराम से वहां पर क्या शो कर सकते हैं, वो आपका ऑक्सीडेशन। क्या शो कर सकते हैं स्टूडेंट्स? आपका ऑक्सीडेशन। तो याद रखिएगा, जो ओवरऑल प्रोडक्ट बनता है इन केस ऑफ डाइल्यूटेड NaCl सॉल्यूशन, वो आपके कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं स्टूडेंट्स? कैथोड पे आपका हाइड्रोजन और एनोड पे आपका स्टूडेंट्स O2। एनोड पे आपका स्टूडेंट्स O2 आपको लिबरेट होता हुआ दिखेगा, राइट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखूं इनको कंबाइन करके, स्टूडेंट्स यहाँ की जो ओवरऑल रिएक्शन है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल रिएक्शन के लिए मैंने आपको पढ़ाया था कि जितना यहाँ पे लॉस है उतना यहाँ गेन होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स तो ये देखो, ये हो जाएगा आपके 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और ये आपको बन जाएगा 2 हाइड्रोजन, राइट। कंबाइन करोगे स्टूडेंट रिएक्शन को तो 4 OH और 4 H प्लस मिलकर क्या बन जाएंगे? 2 4H2O, बिल्कुल सही। लेकिन ये 4H2O जब कंबाइन करोगे तो इस 2 H2O से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये देखिए। तो ये बनेंगे 2H2O प्लस ये बन चुका होगा आपका स्टूडेंट्स कितना? 4H प्लस गिव्स O2 प्लस 2H2, और आपका स्टूडेंट और क्या बच रहेगा? बस आपका यही बचेगा, जी हाँ, सिर्फ यही बचेगा शायद, राइट, हाँ इतना ही बचेगा। अच्छा सॉरी, 4H प्लस तो रहेंगे नहीं ना, सॉरी 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 सॉरी। यस स्टूडेंट्स, ये रहेगा आपका, ये देखिएगा। तो स्टूडेंट इस केस में आपकी जो ओवरऑल रिएक्शन बनेगी वो आपकी देखिए स्टूडेंट्स, कुछ ये रिएक्शन बनेगी। O2 और आपका डाई हाइड्रोजन यहाँ पर एनोड और कैथोड पे रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे लिबरेट हो जाएंगे। समझ आ रहा है ना कैसे कंबाइन करा मैंने इनको? ये 4H प्लस और 4 OH मिलकर क्या बनाएंगे रिएक्टेंट साइड पे? 4H2। तो ओवरऑल कंबाइन करने पर टोटल H2 कितना बनेंगे रिएक्टेंट साइड पे? 4। लेकिन जब इसको ऐड करोगे तो स्टूडेंट 2H2 यहाँ से भी आएंगे, तो ये 2H2 रिएक्टेंट वाले 2H2 को कैंसिल आउट कर देंगे। इलेक्ट्रॉन तो अपने आप में कैंसिल आउट होंगे, क्या बचेगा साथ में आपके पास? 2H2 बचेगा रिएक्टेंट साइड पे, और प्रोडक्ट में आपके पास बचेगा O2 और डाई हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट दिस इज द स्टूडेंट्स कंप्लीट रिएक्शन इन द केस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट NaCl सॉल्यूशन। तो आपको स्टूडेंट ये वाला केस पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। काफी बार पूछा जाता है कि डाइल्यूटेड एक्टिव NaCl आगे तो क्या होगा यूजिंग प्लेटिनम रॉड। अब इस केस में भी अगर मान लो कोई एक्टिव रॉड आ जाता तो अगेन केस आपको डिफर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि रिएक्शन कहां जाएगी, कैसे जाएगी, राइट। कॉपी कर लीजिए, कर लीजिए अपने कॉपी, हटा दे जल्दी से। एक और एक्सेप्शनल केस देखते हैं, फिर खत्म करते हैं हमारा आज का लेक्चर, और खत्म करते हैं हम लोग आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। फाइन, अगला केस स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है अगला केस है स्टूडेंट्स हमारे पास एक्वस NaCl कॉन्सेंट्रेटेड है, डाइल्यूटेड लेके चल रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl सॉल्यूशन यूजिंग मरकरी एज कैथोड। मरकरी को स्टूडेंट एज कैथोड लेके चल रहे हैं, सिर्फ मरकरी कैथोड है और कुछ नहीं, राइट। तो अगेन स्टूडेंट्स एक्वस है तो अगेन NaCl ब्रेक होगा किसके अंदर? Na प्लस और Cl माइनस में, और वाटर अगेन यहां पर ब्रेक होगा H प्लस और OH नेगेटिव में। अगेन दोनों रिएक्शन लिख देते हैं स्टूडेंट्स। एनोड पर क्या होगा और कैथोड पर क्या होगा? सो अगेन अब यहां पर आपको एनोड को चेक करना पड़ेगा स्टूडेंट्स कि एनोड यहां पर कैसे काम करेगी, राइट। तो अगेन एनोड के लिए अगेन अनायंस देखने पड़ेंगे आपको, Cl माइनस और OH नेगेटिव। तो अगेन इन दोनों में से मैंने पढ़ाया था
कौन ज्यादा ओवर डोमिनेट करता है स्टूडेंट? Cl डोमिनेट करता है आपका, तो यहाँ पे Cl जाएगा, दैट इज Cl माइनस, अगेन Cl2 गैस बनाएगा, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज, 2 ले लेते हैं। एनोड बेस पर स्टूडेंट कौन सा प्रोडक्ट बनेगा आपका? Cl2 ही बनेगा, राइट। कैथोड पर आ जाते हैं। कैथोड पे क्या जनरेट हो रहा था इस टाइम? अगर आपको याद हो तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको जब हम लोग ये सेम केस कॉन्सेंट्रेटेड NaCl वाला केस आपका व्हाट डू वी कॉल प्लैटिनम रॉड लेके चल रहे थे, तो स्टूडेंट्स अगेन हमको चूज करना था यहाँ पर इसके बेसिस पे। एनोड पर तो हमने इनके बेसिस पे चूज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है कि भैया कौन सा डोमिनेट करेगा, जो ऊपर होगा वो डोमिनेट करेगा। तो Cl नेगेटिव डोमिनेट करता है, अपना प्रोडक्ट ड्रॉ कर रहा है। कैथोड पर आता है, कैथोड पे अगेन स्टूडेंट H प्लस और Na प्लस में से कौन ऊपर है? H प्लस। लेकिन स्टूडेंट इस केस में भी आपका Na प्लस हाइड्रोजन को मात देता हुआ आगे चला जाएगा, और यहां पर स्टूडेंट्स वो आपको बना करके देगा सोडियम अमलगम। क्या बना के देगा स्टूडेंट? सोडियम अमलगम। बेसिकली इस केस में भी सोडियम डोमिनेट इसलिए कर रहा है हाइड्रोजन को, बिकॉज ध्यान सुनेगा, अगेन ये जो इलेक्ट्रोड वाला पोटेंशियल वाला जो कंसेप्ट है यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए ये वाला केस और इससे पहले डाइल्यूटेड वाला केस स्टूडेंट एक्सेप्शनल में कहा था। बिकॉज स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं दैट सोडियम या आई शुड से solubility of sodium, students, solubility of sodium is a solubility of sodium in mercury is a spontaneous process। I repeat, ये एक spontaneous process होता है। यानी कि स्पॉन्टेनियस का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे अब हमको इसको इनिशिएट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप इनिशिएट हो जाएगा। इवन तो अगेन लॉजिक के हिसाब से हाइड्रोजन ऊपर आ रहा है, हाइड्रोजन को लिबरेट होकर के क्या हो जाना चाहिए था? यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होनी चाहिए थी कैथोड पर, लेकिन इस बार सोडियम आपका क्या करेगा? हाइड्रोजन को डोमिनेट करेगा, और डोमिनेट करने के साथ साथ वो क्या करेगा? आपके हाइड्रोजन को पीछे छोड़ता हुआ वो जाकर के जिंक में क्या हो जाएगा? डिजोल्व हो जाएगा, ओ सॉरी मरकरी में डिजोल्व हो जाएगा, और मरकरी में डिजोल्व होकर क्या बना देगा? आपका सोडियम अमलगम का सॉल्यूशन, राइट। सोडियम अमलगम का मिक्सचर बना देगा। और ये क्यों बन रहा है? बिकॉज याद रखना, सोडियम आराम से मरकरी में सॉल्युबल हो जाता है, और ये जो प्रोसेस है सोडियम का मरकरी में सॉल्युबल होना, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। यानी कि जैसी इलेक्ट्रोलिसिस चलेगा ये ऑटोमेटिकली अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप प्रोसेस ये स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो याद रखना स्टूडेंट, ये वाला केस भी एक्सेप्शनल है। नॉर्मल लॉजिक से चलते तो कायदे से हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन Na से ऊपर आ रहा है, हाइड्रोजन लिबरेट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर भी सोडियम लिबरेट होकर सोडियम अमलगम बनाएगा। तो ये दो स्टूडेंट आपके एक्सेप्शनल केस थे जो आपको पता होने चाहिए। मतलब केस तो और भी एक्सेप्शनल है, लेकिन इन दोनों पर बहुत कॉमनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तो याद रखिएगा, आज जो मैंने आप लोगों के साथ 3 केसेस डिस्कस करे, पहले के वो और एक्सेप्शनल, ये दोनों केस आपको पता होने चाहिए स्टूडेंट्स। आई गेस इतना सारा एग्जांपल्स इस आइडिया को पता करने के लिए काफी है कि जब इलेक्ट्रोलिसिस चलता है तो उसका मैकेनिज्म कैसे फॉलो अप होता है, कैसे कैसे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स अलग अलग इलेक्ट्रोड्स पे जनरेट करे जाते हैं। इसका ओवरऑल रिएक्शन तो लिख ही लोगे ना आप लोग, सेम ही है, ठीक है। 2 से 2 मल्टीप्लाई करके बना लेना, सेम बनेगा, कुछ अलग, राइट। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हम लोगों का आज फाइनली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर खत्म होता है, राइट। अगर आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोई और टॉपिक या कोई और चीज में डिस्कशन करना हो, या कोई चीज में आपको कोई दिक्कत हो, या कोई कंटेंट आपको ऑनलाइन अच्छे से अवेलेबल नहीं हो पा रहा, तो प्लीज मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, राइट। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब मैं आपके पास नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आऊंगा एक नया चैप्टर लेकर के। तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को गुड बाय।